ठीक है, रिकॉर्डिंग आपकी ऑन हो गई। देखो, आज की क्लास में ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग एनमैप और जेनमैप के बारे में देखेंगे। आई होप बहुत लोगों ने इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया है, फिर भी आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमको दिख गया कि आप लोग कितना पढ़े हो और आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, तो एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके हम लोग रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद इंट्रूजन डिटेक्शन के बारे में देखेंगे, आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, और फायरवॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, इस क्लास के एंड तक, मतलब जो अभी हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं ना, लेसन नंबर 12, पहले एक चीज आप लोग कंफर्म कर दो कि मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको। मेरी स्क्रीन विजिबल थी ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, विजिबल है। ठीक है, यस चलो सर। ठीक है, माइक बंद कर लो। तो इस लेसन के एंड तक आप ये जान पाओगे कि एनमैप और जेनमैप का यूज और उसके फंक्शनैलिटी के बारे में। ठीक है, कि एनमैप और जेनमैप का यूज कैसे करते हैं, उनका पर्पस क्या है, उसकी उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, बेसिक और एडवांस नेटवर्किंग स्कैनिंग के मतलब के बारे में आप जान पाओगे, कमांड्स के बारे में जान पाओगे, स्कैन रिजल्ट इंटरप्रेट करना और ओपन पोर्ट सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना, इन सब के बारे में जान पाओगे। ठीक है, साथ में हम लोग एनमैप और जेनमैप दोनों को प्रॉपर तरीके से यूज करके देखेंगे कैसे इनका यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पूरे क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को चीजें बताई गई होंगी, आई होप सो, पीडीएफ के अंदर। ठीक है, लेकिन हम है ना, हम आपको नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं कि एनमैप और जेनमैप है क्या और उनका यूज कैसे करना है। यूज करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को काली लिनक्स सेटअप करना बता दिया गया होगा, तो काली लिनक्स भी आपका सेटअप होगा। तो जल्दी से आप लोग अपना काली लिनक्स साइड बाय साइड ओपन कर लो, क्योंकि उसी के ऊपर हम लोग जो है ना प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले जो है ना हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर में नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है, एनमैप और जेनमैप को पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है। नेटवर्क तो सबको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, लेकिन हमें उसकी स्कैनिंग के बारे में पढ़ना है। नेटवर्क स्कैनिंग क्या है, एक्सेल ड्रॉ ओपन कर लेना। नेटवर्क स्कैनिंग क्या है? तो नेटवर्क स्कैनिंग एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी नेटवर्क में कौन सा डिवाइस एक्टिव है, मतलब लाइव होस्ट के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा सर्विसेज उसके ऊपर चल रहा है, ये सब का सब हम लोग जानने का ट्राई करते हैं किसके अंदर, नेटवर्क स्कैनिंग के दौरान। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास के अंदर पोर्ट्स के बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, कि पोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, पोर्ट्स के बारे में आपको बताया गया कि पोर्ट्स एक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई सर्विसेज रन होता है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि पोर्ट नंबर 80 पे क्या चलता है, तो आप लोग बोले सर पोर्ट नंबर 80 पे HTTP चलता है। ठीक है, HTTP चलता है। वैसे ही बोले कि चलो 443 पे क्या चल रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 443 पे HTTPS चल रहा होगा, HTTPS चल रहा होगा। वही बोलो 22 पे क्या चल रहा होगा, तो आप बोलोगे सर SSH चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट होता है ना, जब आप किसी वेबसाइट को स्कैन करते हो उसके ऊपर कोई ना कोई पोर्ट या फिर कोई ना कोई सर्विसेज चल रहा होता है। ठीक है, तो अभी जो है ना हम लोग स्कैन करके देखेंगे कि कैसे इन सब चीजों के बारे में हम लोग पता करते हैं, और ये अगर मिल जाए तो क्या कोई सिस्टम को हैक करना पॉसिबल है, क्या सिस्टम हैक हो सकता है, ये सारा का सारा हम लोग चीज पता करने वाले हैं। तो नेटवर्क स्कैनिंग एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी नेटवर्क में कौन कौन सा डिवाइस ओपन है, ठीक है, कितने लोग उस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, ये हम लोग जान पाते हैं। कौन सा पोर्ट ओपन है, उस पोर्ट पे कौन सा सर्विसेज चल रहा है। जैसे कि मान लो अगर पोर्ट हमें बोल दिया कि पोर्ट नंबर 80 ऑन है, पोर्ट नंबर 80 ऑन है तो कौन सा सर्विसेज चल रहा है, मतलब HTTP चल रहा है, तो हम लोग ये सब चीजें पता कर पाएंगे। अगर ये तो आप नॉर्मली जैसे वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको दिख जाता है कि इस पे पोर्ट नंबर 80 चल रहा है या 443 चल रहा है। जैसे कि मान लो हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं जिसका नाम है टेस्ट PHP। अब ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट में HTTPS यूज नहीं हो रहा है, मतलब ये वेबसाइट के ऊपर जाके देखो तो यहाँ पे लिख रहा है नॉट सिक्योर, और किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना तो वहाँ पे ताला लगा होता है। जैसे कि एक वेबसाइट ओपन करके दिखाते हैं जिसका नाम है geo.com। अब देखो इन दोनों वेबसाइट में डिफरेंस अगर आपसे पूछे ना तो बोलोगे सर सिंपल सा डिफरेंस, अगर हम इन दोनों वेबसाइट को देख रहे हैं ना तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे नॉट सिक्योर करके आ रहा है, और थोड़ा सा नॉट सिक्योर पर जब क्लिक कर रहे हैं ना तो लिख क्या रहा है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। ठीक है,
लेकिन जब हम जियो की वेबसाइट पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे सर एक ताला का आइकन दिख क्या मतलब हमें दिख रहा है, और जब ताले के आइकन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख क्या रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। और कनेक्शन इज सिक्योर पूरा का पूरे तरीके से लिख क्या रहा है, नीचे एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से रखो, जिस भी वेबसाइट के ऊपर है ना ताला आपको नहीं दिखेगा या फिर नॉट सिक्योर होगा, वो वेबसाइट पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा होगा। और जहां पे ताला लगा होगा ना, वो पोर्ट नंबर वो किस पे चल रहा होगा, एस टी टी पी एस पे चल रहा होगा। ठीक है, 443 पे चल रहा होगा। तो ये तो नॉर्मल हम लोग देख के बता देते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि क्या इस वेबसाइट के अंदर एसएसएच यूज हो रहा है, क्या इस वेबसाइट के अंदर और कौन कौन से पोर्ट ओपन है और कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे वो तो मुझे नहीं पता। तो इसी में नेटवर्क स्कैनिंग आपको हेल्प करता है, जिसके अंदर हम लोग ये जान पाते हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी पोर्ट चल रही है। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। सोचो, तुम एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, और तुम्हारे क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट को शक है कि उनके ऑफिस में नेटवर्क में कोई अनऑथराइज डिवाइस कनेक्ट हो गया है। ठीक है, आप सोचो कि आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, और आपके मतलब जो भी आपका क्लाइंट है ना, उनको शक है कि उनके ऑफिस में नेटवर्क में कोई मतलब अनऑथराइज डिवाइस कनेक्टेड हो गया है। तो आप अपने लैपटॉप निकालते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या करोगे, एनमैप का यूज करोगे, एनमैप को इंस्टॉल करोगे, और उसके थ्रू पूरे नेटवर्क का स्कैन करोगे, और स्कैन करके ये पता कर पाओगे कि पूरे नेटवर्क के अंदर कौन कौन से वो दो डिवाइस हैं जो अनऑथराइज तरीके से घुसे हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इतना तो मुझे हम लोग को पता चल गया कि नेटवर्क स्कैनिंग क्या है, नेटवर्क स्कैनिंग के दौरान हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में हम लोग पता करते हैं। लेकिन ये देख लेते हैं कि आखिर में नेटवर्क स्कैनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हैंड रेज करो सारे जिनको पता है कि नेटवर्क स्कैनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम लिया जाएगा वो माइक ऑन करेंगे, बाकी कोई ऑन नहीं करेगा। राहुल कुमार शाह, नेटवर्क स्कैनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? माइक बंद कर लो राहुल, आप। राहुल माइक बंद करो। जी सर। सत्या, बताइए, माइक सॉरी, नेटवर्क स्कैनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सर वो वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, माइक बंद करो सर। चलो, देखो, नेटवर्क स्कैनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, हम देखो बीच बीच में जो है ना, आपको कुछ पॉइंट्स बताते रहेंगे, जिस पॉइंट्स को अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना है ना, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर आपको इंटरव्यू देना है, तो उस पॉइंट को नोट करते रहना, क्योंकि यहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर पूछे जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा ना, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ कुछ पॉइंट होगा जिसको आपको नोट डाउन करके रखना है, अगर आप चाहते हो मतलब किसी कंपनी के अंदर काम करना। अगर मस्ती के लिए यहाँ पे आए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन मत करना। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू में अगर आपको बैठना है, इंटरव्यू देना है, तो इन इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। कोई भी पूछ सकता है, नेटवर्क स्कैनिंग आपसे पूछ लेगा तो आप बता दोगे सर नेटवर्क स्कैनिंग ये है, मतलब नेटवर्क स्कैनिंग का मतलब ये होता है। लेकिन कोई पूछ दे कि नेटवर्क स्कैनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है इंटरव्यू के अंदर, वाई नेटवर्क स्कैनिंग वाई इज नेटवर्क स्कैनिंग इंपॉर्टेंट। माइक बंद। ठीक है, आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है व्हाई इज नेटवर्क स्कैनिंग इंपॉर्टेंट, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट है, उसका काम आता है वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट आता है वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बोलोगे कैसी वल्नरेबिलिटीज, तो नेटवर्क के अंदर की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। कैसी वल्नरेबिलिटीज, तो नेटवर्क के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज है ना, उनके बारे में। सेकंड जो है ना, वो आता है नेटवर्क की सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए। ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग क्यों जरूरी है, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए इंपॉर्टेंट है।
थर्ड पॉइंट्स की बात करें, क्यों नेटवर्क स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हेल्प करता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हेल्प करता है। फोर्थ बताएं, तो फोर्थ आपका कहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग इंपॉर्टेंट होता, कहाँ पे इसका इससे आपको हेल्प मिलता है, तो अनऑथराइज मतलब कोई डिवाइस है उसको डिटेक्ट करने के लिए। सर एक डाउट है ठीक सर। है, हाँ रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तो इन सब चीजों में नेटवर्क स्कैनिंग का काम आता है। साथ में ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से टूल यूज होते हैं। कोई पूछ सकता है ना आपसे इंटरव्यू के अंदर कि भाई बताओ, टूल के कुछ नाम बता दो जिनका यूज किया जाता है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। अब आप क्या बोलोगे, तो सर देखिए, तो आपको क्या बोलना है, बहुत सारे टूल है, लेकिन आप फेमस टूल के बारे में बताओगे जो बेसिकली सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यूज करते हैं। अभी जो आपको टूल बता रहे हैं ना, एनमैप, ये कंपनीज के अंदर यूज होता है स्कैनिंग के लिए, मतलब बहुत पावरफुल टूल है। तो फर्स्ट है आपका जो टूल यूज होता है, सर एक बार वो ओपन आपका है, करिएगा तो लिखना है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है रुकिए। ठीक है, फर्स्ट जो टूल यूज होता है ना, वो है आपका एनमैप, और सेकंड है जेनमैप। अब बोलोगे सर जेनमैप और एनमैप में क्या डिफरेंस है, तो देखो, डिफरेंस तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एकदम सिंपल समझो ना, तो एनमैप जो है ना, ये बड़ा भाई है, और जो जेनमैप है ना, इसका छोटा भाई है। ठीक है, या फिर जेनमैप को बोल लो बड़ा भाई, एनमैप स्क्रीन को नहीं बोल लो दिख रही छोटा है। भाई। स्क्रीन नहीं स्क्रीन नहीं दिख विजुअल रही है? है। नहीं, नहीं दिख सर रही, सबको विजिबल है। प्रॉब्लम है ये? अभी विजिबल है, दिख रही ठीक है। है, अभी दिख रही है। ओके सर, विजिबल ओके है सर। सर। विजिबल है सर, विजिबल है, दिख विजिबल रही है। है। सही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइक बंद करो। इसी के लिए माइक आपका ऑन किया जाता है कि अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ पढ़ाते रहेंगे ना, तो अगर मान लो विजिबल नहीं है तो आप लोग बोल दोगे, तो वहां पे डायरेक्टली देखा जा सकता है। अगर ऑफ रहेगा ना, तो विजिबल का पता भी नहीं चलेगा और बीच में क्लासेस चलती जाएंगी। ठीक है, चलो, तो टूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एनमैप और जेनमैप। ये तो अभी थोड़ा सा आपको ऐसे ही मस्ती के लिए बता दिए, एक बड़ा भाई है और दूसरा छोटा भाई है, लेकिन इनका डिफरेंस जानते हो क्या है? इनका डिफरेंस जानते हो क्या है? इनका डिफरेंस ये है कि जो आपका एनमैप है, वो एनमैप एक सीएलआई टूल है। सीएलआई मतलब, सीएलआई टूल है, सीएलआई का मतलब हो गया कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, और जो आपका जेनमैप है ना, ये कौन सा है? जीयूआई बेस्ड है। जेनमैप आपका कौन सा है, मतलब कैसा टूल है? जीयूआई बेस्ड टूल है, या फिर जीयूआई टूल बोल सकते हो। अब बात कर लेते हैं सीएलआई और जीयूआई, ये क्या होता है। तो सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है कि एनमैप को जब आप यूज करोगे ना, तो आपको कमांड देने पड़ेगा, मतलब हर एक चीज को रन करने के लिए ना आपको कमांड देने पड़ेंगे। लेकिन जेनमैप के अंदर क्या है ना, ये एक जीयूआई टूल है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जिस वेबसाइट को स्कैन करना है, उस वेबसाइट को यूआरएल को मतलब कॉपी करो, पेस्ट कर दो। बाकी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और स्कैन के बटन पे क्लिक करना है, आपका स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जो कमांड को रन करना चाहते हो उसको मतलब सेलेक्ट करना है, और आपका स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्कैन करके भी देखेंगे, कुछ बेसिक्स कमांड्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कमांड का यूज किया जाता है और उन कमांड से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो पहले बात कर लेते हैं एनमैप के बारे में। एनमैप एक हमारा सीएलआई टूल है जिसके हेल्प से हम लोग नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, एनमैप का फुल फॉर्म क्या होता है? एनमैप का फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर। जहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, ये सारी चीजों को नोट डाउन करना है यार, आप लोग अगर इंटरव्यू में अगर कुछ चाहते हो तो। एनमैप का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क मैपर। अब एनमैप के अगर फीचर्स की बात करें, एनमैप का क्या काम है, तो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, ये हमें हेल्प करता है नेटवर्क स्कैनिंग के दौरान। अब इसके फीचर्स की बात कर ले कि एनमैप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ एनमैप, फर्स्ट जो है ना, पहले हम आपको नोट डाउन कर देते हैं, फिर इनके बारे में बता देते हैं इनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है आपका होस्ट डिस्कवरी। सेकंड जो है वो है आपका पोर्ट स्कैनिंग।
थर्ड जो है अगर फीचर की बात करें तो वो है वर्जन डिटेक्शन। फोर्थ जो है आपका वो है आपका ओएस डिटेक्शन। उसके बाद है आपका एनएससी स्क्रिप्ट। उसके बाद आपका फिफ्थ हो जाएगा वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। ठीक है, चलो अब इन सब के बारे में बात कर लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या हुआ। होस्ट डिटेक्शन का मतलब क्या हुआ, पोर्ट स्कैनिंग का मतलब, सॉरी, होस्ट डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ, पोर्ट स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ, वर्जन डिटेक्शन का मतलब क्या हुआ, ओएस डिटेक्शन का मतलब क्या हुआ, एनएस स्क्रिप्ट क्या हुआ, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन क्या होगा। तो इनके ऊपर एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। पहला आता है हमारा, वो है होस्ट डिस्कवरी। अब होस्ट डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ, तो देखो एक नेटवर्क होता है ना, जैसे मान लो मेरा नेटवर्क है, ठीक है, मेरे नेटवर्क, मेरा एक वाईफाई है, इस वाईफाई से बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड है, बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड, मान लेते हैं कि 10 डिवाइसेस अलग अलग कनेक्टेड है। मुझे उस 10 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सा एक्टिव है, कौन कौन सा एक्टिव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एनमैप के थ्रू होस्ट डिस्कवरी हम लोग कर सकते हैं। मतलब कौन सा डिवाइस नेटवर्क में एक्टिव है और कौन सा डिवाइस नेटवर्क में एक्टिव नहीं है, ये सारा का सारा पता कर पाते हैं हम लोग एनमैप का यूज करके, और ये प्रोसेस को बोलते हैं होस्ट डिस्कवरी। ठीक है, होस्ट डिस्कवरी हमारा क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर ये पता कर पाते हैं कि कौन कौन से डिवाइस जो है ओपन है और सॉरी एक्टिव है, और कौन कौन से डिवाइस एक्टिव नहीं है। एक चीज बताना, यहाँ तक जो भी आपको बताया जा रहा है वो सारी चीजें समझ में आ रही है, ऐसा कुछ है जो समझ में ना आ रहा हो? जी सर। हाँ सर, क्लियर सर? डाउट इज हाँ सर, क्लियर समझ सर। में आ रहा हाँ सर, चलो समझ माइक में आ बंद रहा है। करो। ठीक है, माइक बंद करो। चलो नेक्स्ट आता है पोर्ट। पोर्ट ऑलरेडी आपको बता दिए पोर्ट क्या होता है। तो पोर्ट स्कैनिंग के दौरान हम लोग डिवाइस के कौन कौन से पोर्ट ओपन है और कौन कौन से पोर्ट क्लोज है, इनके बारे में हम लोग जान पाते हैं पोर्ट स्कैनिंग के मतलब पोर्ट स्कैनिंग। उसके बाद आता है वर्जन डिटेक्शन। अब वर्जन डिटेक्शन क्या होता है, तो सर्विस की वर्जन, आपको बताया था ना कि हर पोर्ट पे कोई ना कोई सर्विसेज चल रही होती हैं। जैसे मान लो एचटीटीपी पे कोई मतलब कोई सर्विस चल रहा होगा, एचटीटीपीएस पे कोई सर्विस चल रहा होगा, पोर्ट नंबर 22 पे कोई सर्विस चल रहा होगा, पोर्ट नंबर मान लो कोई भी एक पोर्ट है उस पर कोई ना कोई सर्विस चल रहा होगा। उस सर्विस पे जो सर्विस चल रहा है ना, उस सर्विस का वर्जन क्या है, ये सब हम पता कर पाते हैं किससे, एनमैप के थ्रू। साथ में हमारा जो सबको पता है कि किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई सर्वर चल रहा है, या इवन आप जो एटीएम में जाते हो ना और एटीएम यूज करते हो, उसके ऊपर भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है। हो सकता है विंडोज यूज हो रहा होगा, हो सकता है लिनक्स यूज हो रहा होगा, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। वैसे ही जो आपका वेबसाइट है ना, किसी न किसी सर्वर पे कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, ठीक। तो हम लोग इसके थ्रू जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन के दौरान हम लोग ये पता कर पाते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। एनएसई स्क्रिप्ट, एनएसई स्क्रिप्ट एक तरीके से समझो ना, तो ये एक स्क्रिप्ट है जिससे आपके एनमैप को और ज्यादा पावर मिल जाता है स्कैनिंग के लिए। मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप, अगर एनएससी स्क्रिप्ट का यूज नहीं करते हो ना, तो एक तरीके से नॉर्मल स्कैनिंग करेगा आपका एनमैप। लेकिन वहीं आप एनएससी स्क्रिप्ट दे दोगे ना, लगा दोगे अपने एनमैप के अंदर, तो इसकी पावर और बढ़ जाती है, जिसके दौरान आप वल्नरेबिलिटी को स्कैन कर पाते हो, ब्रूट फोर्स कर पाते हो, बहुत सारी चीजें कर पाते हो एनएससी स्क्रिप्ट का यूज करके। उसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। मतलब ये पता कर पाते हैं हम लोग एनमैप के थ्रू कि आपके वेबसाइट के अंदर कौन कौन आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, चलो अब किसी को अगर नहीं पता ना वल्नरेबिलिटी क्या होता है, उसको बता दें। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आपको लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ फीवर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको फीवर होता है तो आप क्या होते हो, क्या करते हो, खाना खाना बंद कर देते हो, खाना नहीं खाते हो, क्योंकि फीवर में किसी को खाना खाने का तो मन करता नहीं है। अब खाना खाना आप बंद कर देते हो। खाना खाना अगर बंद कर दोगे तो क्या होगा, आप वीक हो जाओगे। अगर मान लो आप वीक हो गए, ठीक, अगर आप वीक हो गए, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो क्या होगा, आप वहीं पे गिर जाओगे, हिल जाओगे, हो सकता है। लेकिन अगर मान लो
आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको को फीवर वगैरह नहीं है, आप वीक नहीं हो, एकदम प्रॉपर तरीके से हो, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे, उल्टा जाके उसको दो थप्पड़ मारोगे। वैसे ही जो हमारी वेबसाइट्स होती है ना, हमारी जो डिवाइस होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। उस कमियां का फायदा उठा के जो है ना हैकर क्या करते हैं, उन सारी चीजों को मतलब उस सिस्टम को हैक करने का ट्राई करते हैं पूरी तरीके से। जैसे कि मान लो, अगर मान लो क्या हुआ कि आपको फीवर है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एक थप्पड़ मार रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आपकी कमियों का फायदा उठा रहे हैं, आपके वीकनेस का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे आपका वीकनेस क्या है कि आप वीक हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसका फायदा उठा के हम आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। वैसे ही हैकर क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन के थ्रू ये वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन के प्रोसेस में ये पता कर पाते हैं कि सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी वीकनेस है, जिस वीकनेस का फायदा उठा के इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पोर्ट स्कैनिंग आपको बता रहे थे ना। पोर्ट स्कैनिंग के दौरान आप जब पोर्ट स्कैनिंग करोगे ना, तो आपको तीन चीज देखने को मिलेगा। पोर्ट स्कैनिंग जब आप करोगे तो आपको तीन चीज देखने को मिलेगा। एक होता है ओपन पोर्ट, आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा क्लोज्ड पोर्ट, और तीसरा आपको मिलेगा फिल्टर्ड पोर्ट। अब बोलोगे सर, अब बोलोगे अब बोलोगे कि सर ये सारी चीजें क्या होती है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो आप लोग क्या क्या मिलेगा, ओपन पोर्ट, क्लोज पोर्ट, ओ एक मिनट, और तीसरा आपको मिलेगा फिल्टर्ड पोर्ट। अब इन दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से समझ लो। अगर आपको देखने को मिल गया एनमैप जब स्कैन कर रहे हो, तो आपको कहीं कहीं पे ओपन मिलेगा, कहीं पे क्लोज मिलेगा, कहीं पे फिल्टर्ड मिलेगा। इनका मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा समझो, एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं इन तीनों के बारे में, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, और फिल्टर्ड क्या होता है। आप सारे सुबह उठते हो, सुबह उठते तो क्या होता है, आपकी जो मम्मी है वो क्या करती है, आपके लिए चाय लेके आती है। ठीक है, और आपके लिए चाय सुबह सुबह आता है। अब एक चीज बताओ कि अगर आपका रूम ओपन है, ठीक है, मतलब अगर मान लो आपका रूम ओपन है, आपका दरवाजा खुला हुआ है, ठीक, तो क्या होगा, आपको मम्मी को लगेगा कि हाँ आपका बच्चा जो है, उनका जो भी बेटा है वो रूम में होगा। ठीक है, अगर मान लो वहीं पे अगर वो आ रही है, अगर उनको रूम क्लोज दिखा, मतलब उनको लगेगा कि उनका बेटा जो है वो रूम में नहीं है। ठीक, लेकिन एक और कंडीशन आएगा, आपकी मम्मी आपके रूम तक तो नहीं आएंगी, वो किचन से ही बता देंगी कि वो है या नहीं है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि, वो बोलेंगी हो सकता है कि मेरा बेटा होगा रूम में, हो सकता है मेरा बेटा रूम में नहीं होगा। तीन कंडीशन होगा। एक कंडीशन है कि वो डायरेक्टली देख के बताएंगी कि उनका बेटा रूम में है या नहीं है। ठीक है, दूसरा है वो बिना देखे बोल देंगी है या फिर नहीं है। अब देखो, इस टेक्निकल टर्म में हम आपको बताते हैं। फर्स्ट आता है ओपन पोर्ट का। एनमैप क्या करता है ना, एनमैप स्कैनिंग करता है, और स्कैनिंग करके ये पता करने का ट्राई करता है कि इस पे जो सर्विसेज चल रहा है ना, वो पोर्ट ओपन है या फिर क्लोज है। अगर उसको सर्विसेज ऑन, मतलब पोर्ट ओपन होगा, वो डायरेक्टली लाके बता देगा कि पोर्ट ओपन है। अगर वो पोर्ट क्लोज होगा, वहां पे कुछ भी नहीं रन हो रहा होगा, अगर वो क्लोज होगा तो डायरेक्टली आके बता देगा भाई साहब ये क्लोज है। लेकिन कई बार क्या होता है, नेटवर्क के अंदर फायरवॉल वगैरह लगा होता है, तो फायरवॉल क्या करता है ना, डिटेक्ट करने से रोक देता है, एनमैप को डिटेक्शन से रोक देता है। अब इसके दौरान क्या होगा, एनमैप को पता नहीं चलता है कि पोर्ट ओपन है या फिर पोर्ट क्लोज है, तो एनमैप क्या करता है, उसको फिल्टर्ड बताता है। जो ऑलरेडी एनमैप को पता है कि 100% इस पे कोई ना कोई सर्विसेज रन हो रहा है और ये पोर्ट ओपन है, वो लाके बताता है ओपन है। अगर उसको लगता है कि ये पोर्ट क्लोज है, वो डायरेक्टली लाके बता देता है आपको क्लोज है। फिल्टर्ड में क्या होता है, वो उसको रोक दिया जाता है, मतलब फायरवॉल वगैरह यूज होता है, तो फायरवॉल उसको स्कैनिंग के लिए रोक देता है, कि वो स्कैनिंग करने नहीं देता है। तो क्या होता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि इस पे जो सर्विसेज है वो, मतलब वो पोर्ट इसका ओपन है या फिर पोर्ट क्लोज है, तो वो डायरेक्टली क्या कहता है, वो कहता है कि ये फिल्टर्ड पोर्ट है। ठीक है, तो फिल्टर पोर्ट अगर मान लो अभी मिल गया, तो ऐसा भी आपको नहीं समझना है कि फिल्टर मिल गया तो ये ओपन ही होगा, फिल्टर मिल गया तो ये क्लोज ही होगा।
कुछ भी हो सकता है, 50-50 का रेशियो चलता है फिल्टर के अंदर, क्योंकि वहां पे उसको फायरवॉल रोक रहा है या फिर कोई ना कोई ऐसा सिक्योरिटी टूल लगा होगा जो उसको रोक रहा है स्कैनिंग से, इसलिए फिल्टर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। जी सर। यस सर, क्लियर है। नहीं सर। हाँ सर। किसको नहीं आया? यस सर। हाँ सर। सर रिपीट एक बार। रिपीट एक बार, क्या रिपीट करें? सर एक डाउट है सर। रुक जाइए, रिपीट में क्या करें? जो लास्ट पॉइंट अभी बताया ना वही वाला। एक मिनट। देखो यहाँ पे तीन चीजें बताएं, जब आप नेटवर्क स्कैनिंग करोगे, माइक सारे बंद कर लो। आपको तीन चीज बताएं, जब आप नेटवर्क स्कैनिंग करोगे ना, तो आपको तीन चीज देखने को मिलेगा, एक ओपन पोर्ट, एक क्लोज पोर्ट, और तीसरा आपको फिल्टर्ड पोर्ट। जब एनमैप स्कैनिंग करेगा ना, स्कैनिंग के दौरान एनमैप को 100% पता होगा ना कि ये पोर्ट ऑन है, तो वो क्या मतलब ओपन है, तो वो क्या बोलेगा कि ये पोर्ट ओपन है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सर्विसेज रन हो रहा है, सर्विसेज चल रही है इसके ऊपर। जब वो स्कैन किया और उसको कोई भी सर्विसेज नहीं दिखती है ना, तो वो क्या बोलता है कि यहाँ पे पोर्ट ये क्लोज है, इस पे कोई भी सर्विसेज नहीं चल रहा है। लेकिन एनमैप स्कैन किया और एनमैप को ही पता नहीं चला कि इसके ऊपर मतलब कोई सर्विसेज चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो क्या करता है, फिल्टर्ड के अंदर डाल दिया। जैसे मान लो, फिर से आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं। जैसे मान लो अ, आपकी मम्मी है, ठीक, आपकी मम्मी बाहर में कहीं पे मान लो गेट पे अपने खड़ी है, आपके घर के गेट के पे खड़ी है, और आपका फ्रेंड आया। ठीक है, आपका फ्रेंड आया और आपके मम्मी से पूछा कि आंटी, जैसे मान लो आपका नाम है, कुछ भी ले लेते हैं, रोहित नाम है आपका, ठीक है। वो आया, पूछा आंटी क्या रोहित घर में है? तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, आपके रूम में आएंगी, देखेंगी है कि नहीं है, तब उसको बताएंगी हाँ रोहित है। ठीक है, अब क्या हुआ, आएंगी और बता देंगी रोहित है। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेकेंड सिनेरियो जो क्लोज है इसकी बात करते हैं, आपकी मम्मी आएंगी, देखेंगी नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली जाके बता देंगे उसको कि नहीं है। तीसरा कंडीशन आता है फिल्टर्ड का। फिल्टर्ड के अंदर क्या होगा, आपकी मम्मी गेट पे ही खड़ी होंगी, ठीक है, और वो बताएंगी, पूछेगा कि आपका फ्रेंड की क्या रोहित घर पे है, तो वो बोल देंगे हो सकता है या फिर नहीं है। क्यों ऐसा बोल रही है, क्योंकि वो रूम तक पहुंच भी नहीं पा रही है, फिर वहां पे जाके देख नहीं पा रही है कि आप हो या नहीं हो। वही कंडीशन यहाँ पे फिल्टर्ड, क्लोज और ओपन का होता है। जब एनमैप को 100% पता होता है कि इस पे सर्विसेज चल रही है, सर्विसेज ऑन है, तो उसको वो बताता है कि ओपन पोर्ट है। अगर उसको पता होता है कि क्लोज है, तो वो डायरेक्टली बता देता है कि ये पोर्ट जो है क्लोज है। लेकिन जब एनमैप को रोक दिया जाता है स्कैनिंग के लिए, कई बार फायरवॉल लगा होता है, तो फायरवॉल के वजह से एनमैप स्कैन नहीं कर पाता है, तो एनमैप उसको क्या बोलता है, क्योंकि एनमैप को ही पता नहीं है कि ये ओपन है कि क्लोज है, तो एनमैप डायरेक्टली आके बोलता है भाई ये फिल्टर्ड पोर्ट है, मुझे नहीं पता ओपन है या क्लोज्ड है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो टारगेट है ना, हमारा वो टारगेट है टेस्ट पीएचपी वेबसाइट। इसी के ऊपर हम लोग स्कैनिंग करने वाले हैं और करके देखेंगे कि क्या क्या हमें स्कैनिंग के दौरान मिल रहा है। तो सारे लोग अपना काली नेक्स्ट को ओपन कर लो, हम भी साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। हाँ। बोलिए। हेलो। बोलिए। सर वो एनएससी स्क्रिप्ट एक बार वापस बताए, वो क्या होता है? देखिए, एनएससी स्क्रिप्ट पता है ना? और कोई कुछ बोल रहा है? सर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया सर, बस प्रैक्टिकल करवाइए अभी वाला। चलो। चलाइए। Ujjwal sir, हाँ, Ujjwal sir, I have Parrot OS. So both are similar? बोथ आर सेम लोग फॉर एनमैप। Okay. Okay. Thank you. सर मेरे को एक डाउट, सर एक डाउट था सर। एक मिनट रुक जाओ, माइक अभी बंद करो, डाउट सबका सॉल्व करो, रुक जाओ। सर पेन ड्राइव में दोनों है, एनमेप जेनमेप या सिर्फ एनमेप है? रुक जाओ, मुझे पहले ओपन कर लें। सर VMware में हो जाएगा ना सर? चलो, एनमैप बताने से पहले ना किसी का डाउट था कि सर
एक बार एनएससी स्क्रिप्ट के बारे में बता दो। तो एनएससी स्क्रिप्ट को नॉर्मल वे में क्या बताए थे कि जब आप एनमैप में एनएससी स्क्रिप्ट यूज नहीं करोगे ना, तो क्या होता है ना, एक तरीके से आपका एनमैप मतलब बोल सकते हो कि ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, मतलब ज्यादा डिटेल में वल्नरेबिलिटीज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन लाके नहीं देगा। जैसे ही आप जब एनमैप एनएससी स्क्रिप्ट को यूज करते हो ना, और आपका जो एनमैप है ना वो और क्या बोलते हैं, मतलब ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन लेके आता है। अब टेक्निकल टर्म को सुनो, एनमैप स्क्रिप्टिंग मतलब एनएससी का मतलब हो गया एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन। ये एक ऐसा फीचर है, ठीक है, जिसमें हम स्क्रिप्ट यूज करके डीप स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। अब डीप स्कैनिंग जैसे कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक को टेस्ट करना हो गया, मालवेयर डिटेक्शन हो गया, सर्विस के वर्जन डिटेक्शन भी इसके अंदर होते हैं, इवन फायरवॉल को बाईपास चेक करने का भी तरीका इसके अंदर होता है। तो इसको भी यूज करके हम लोग देखेंगे और सारी चीजों को अभी करके देखेंगे। पहले बेसिक्स देख लेते हैं, बेसिक्स से हम लोग धीरे धीरे एडवांस के ऊपर जाएंगे। सर क्या हम सर, एआई कौन का सा यूज कैसे करें? करके स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं क्या? एकदम। चलो सर एक डाउट था सर। रुक जाओ, माइक बंद करो। चलो देखो, सर एक मेरे चीज बता काली दो। लिनक्स में ना एक मिनट सर। सर मेरे काली लिनक्स में ये इंस्टॉल नहीं है nmap, तो मैं चला सकता हूँ या एक बार इंस्टॉल करना बता दो। सारा चीज बताते हैं, माइक बंद करो सारे लोग, अब कोई माइक ऑन नहीं करना। चलो पहले है ना, एनमैप के इंस्टॉल करने के लिए आपको बता देते हैं कि लिनक्स में एनमैप को कैसे इंस्टॉल कर पाओगे आप, ठीक है। लिनक्स में कैसे एनमैप को इंस्टॉल कर पाओगे। ऑलरेडी अगर आप काली लिनक्स या फिर पैरोट यूज कर रहे होगे ना, तो एनमैप आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड मिल जाता है काली लिनक्स के अंदर, और आपको पैरोट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एनमैप इंस्टॉल्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई अदर लिनक्स डिस्ट्रो यूज कर रहे होगे तो वहां पे आपको एनमैप नहीं मिलेगा। तो वहां पे अगर आपको एनमैप इंस्टॉल करना होगा तो कैसे इंस्टॉल करोगे, sudo apt -get install nmap। जैसे ही लिख के एंटर करोगे, आपको अपने जो भी आपका मशीन होगा उसका पासवर्ड देना, एंटर करना। थोड़े टाइम लोगे, मतलब थोड़ा टाइम ये लेगा और आपके में nmap इंस्टॉल करेगा। मेरे पे क्या है, ऑलरेडी जो नया वर्जन है ना वो इंस्टॉल्ड है, तो मेरा इंस्टॉल्ड नहीं हुआ, पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए ये इंस्टॉल नहीं हुआ। लेकिन आपके में क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। आपको एक चीज बताते हैं, कमांड जैसे अगर nmap का अगर वर्जन आपको चेक करना है ना, तो nmap -v कर लेना और आपको पता चल जाएगा nmap का कौन सा वर्जन चल रहा है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, और आप गूगल पे जाके अपना लेटेस्ट चेक कर सकते हो और यहाँ से वर्जन देख सकते हो कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। चलो एक चीज और बताते हैं, कभी भी किसी भी आप टूल को यूज करना ना काली लिनक्स के अंदर, तो आपको एक कमांड देना होता है, nmap हाइफन मतलब उस टूल का नाम और हाइफन हाइफन हेल्प। जिस भी ऐप को रन करोगे, जिस भी सॉफ्टवेयर को रन करोगे, जिस भी मतलब टूल को यूज करोगे, उसका नाम लिख देना और बगल में हाइफन हाइफन हेल्प लिखना। अब बोलोगे सर इससे क्या होता है, तो देखो, जब अपने घर पे कोई नया प्रोडक्ट लेके आता हो ना, जैसे मान लो टीवी वगैरह लेके आते हो, तो उसके अंदर आप देखते होगे कि एक यूजर मैनुअल मिलता है। उस यूजर मैनुअल के अंदर ये लिखा होता है इस टीवी को कैसे ऑपरेट करना है, इस टीवी को कैसे इंस्टॉल करना है। इवन अगर आप एक रिमोट भी खरीदते हो ना, उस रिमोट के अंदर जो भी बटन होते हैं ना, उसका वर्क लिखा होता है। बल्ब किधर साइड में है, आईआर आपका किधर साइड में है, फर्स्ट जो है आपका मतलब टीवी ऑन ऑफ किससे होगा, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कौन सा बटन है, वो सारा का सारा उसके अंदर लिखा होता है। उससे आपको क्या होता है, एक हेल्प मिलता है, एक बेसिकली एक यूजर मैनुअल से आपको क्या मिलता है, एक हेल्प मिलता है कि इस चीज को ऑपरेट कैसे करना है। वैसे ही जब आप किसी टूल को रन करते हो ना, उस टूल का नाम और हाइफन हाइफन हेल्प लिख के एंटर करते हो ना, तो आपको ये पता चलता है कि इस टूल को रन कैसे करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ना, हम nmap हाइफन हाइफन हेल्प किया ना, तो हमें क्या मिल रहा है, nmap का वर्जन मिल रहा है और साथ में कैसे nmap को यूज करना है ये मिल रहा है। तो nmap को यूज करने के लिए क्या बता रहा है कि आपको पहले nmap लिखना होता है, फिर स्कैन का टाइप देना होता है, फिर आपको ऑप्शंस देने होते हैं, फिर जो भी आपका टारगेट है उसको देना होता है। साथ में कुछ यहाँ पे फ्लैग दिए हुए हैं, फ्लैग मतलब कमांड दिए हुए हैं। तो जैसे कि IL करोगे तो किसी इनपुट फाइल से आप जो है स्कैनिंग कर सकते हो, IR करोगे तो कुछ रैंडम टारगेट्स को ले सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूड करोगे तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो किसी चीज से।
ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे कमांड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वैसे एक एक सारे एक एक करके तो नहीं, आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे और कुछ आपको जो है खुद से प्रैक्टिस करके लेके आना है, और आपको एक लिंक देंगे जहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना nmap, उसका फिर कमांड दे दो, फिर जो भी टारगेट है वो दे दो। एक चीज और आपको बता देते हैं, जब भी आप nmap को यूज करोगे ना, तो जब यूआरएल को कॉपी करोगे तो यूआरएल में आपका एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस भी कॉपी होता है, उस चीज को जो है आपको हटा देना है, क्योंकि nmap उस चीज को रीड नहीं करता है। तो अगर मान लो मुझे जो है ना nmap के थ्रू स्कैनिंग करना है, इस वेबसाइट को स्कैन करना है, तो हम क्या किए, इस वेबसाइट को कॉपी कर लेंगे। अब सिंपल से आपको क्या बताते हैं, nmap को यूज करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, nmap, और एक सिंपल सा आप दे सकते हो, और जो भी आपको स्कैन करना है उस वेबसाइट को दे सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे कॉपी किए थे ना, तो एचटीटीपी भी कॉपी हो गया, तो मुझे क्या करना है, इस एचटीटीपी को रिमूव कर देना है, नहीं तो यहाँ पे एरर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, nmap देके एंटर करते हैं। जैसे ही nmap देके एंटर किया ना, ये क्या करेगा कमांड, ये कमांड एक बेसिक स्कैन करेगा। मतलब nmap एक छोटा सा आपको ये बता देगा कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है और कौन कौन से पोर्ट क्लोज है, मतलब बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको ला के देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन ये लाके हमें दे रहा है। चलो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया। अब एक चीज बताओ, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने nmap को पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत लोगों ने nmap को पढ़ रखा है। एक मिनट रुकना, किसको nmap आता है, पिछले क्लास में ऑलरेडी भीम राव हुआ था तो हमने प्रैक्टिकल किया था। माइक सर हम माइक हैंड रेज करना, भीम राव बैच से ना, जो जो पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप लोगों के ये सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हो रहा है ना, माइक ऑन करना, सॉरी माइक ऑन मत करो, जिसका नाम लेंगे वो बताना, हैंड रेज करना बस, बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लो। चलो ये कौन है, काजल राजपूत, आप माइक ऑन करो। माइक ऑन करो। हरे कृष्णा, अच्छा माइक ऑफ तो नहीं है ना आपका, हाँ सॉरी, काजल आप ऑन करना, माइक ऑफ था। यस सर। ठीक है, ये nmap की ये क्या इंफॉर्मेशन है, आप बता सकती हैं। सर पिछली बार जब सर ने करवाया था तो मैंने चलाया था काइनेक्स पे, मेरे काइनेक्स पे रन ही नहीं हो रहा है मैम। ठीक है, माइक बंद कर लो आप। कौन से बैच से हो आप। भीमराव अम्बेडकर बैच। ओके ठीक है, माइक बंद कर लो। हरे कृष्णा, यस सर। बताना ये क्या लिख के आया इंफॉर्मेशन, और जूम कर देते हैं। ये सर इसकी आईपी एड्रेस आ गया है, और ये RDNS 44 में ये सर बताया था सर ने, और 80 पोर्ट पे रन हो रहा है सर, TCP HTTP पे। और हेलो, और सर इतना ही पता है मुझे। इतना ही पता है। हाँ सर। चलो माइक बंद करो। देखो आप लोग की प्रॉब्लम जानते हो क्या है, आप लोग की प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को जो बताया जाता है ना, उतना बस सुन लेते हो, और आप उसके बाद चीजों को पूछते नहीं हो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। इवन अगर मान लो आप मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे होते ना, अगर हम आपसे इसमें से किसी लाइन को पूछ देते तो हो सकता था आपको प्रॉब्लम आ जाता, किस लाइन का मतलब क्या है। देखो एक एक करके आपको बता रहे, ध्यान से सुनना हर एक चीज को। फर्स्ट है, हम कमांड दिए nmap, और उसके बाद जो है ना यूआरएल दे दिए।
इस पे इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एनमैप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको जानना जरूरी है, ठीक है। बिना एनमैप का आप स्कैनिंग नहीं कर पाओगे और शायद से एक अच्छा हैकर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि एनमैप आना एकदम मस्ट है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है ना, आपको एनमैप लिखा हुआ है, मतलब एनमैप को एनमैप टूल का नाम दिया गया है और साथ में जिस भी यूआरएल को स्कैन करना है वो दिया गया है। सेकंड जो है ना, स्टार्टिंग एनमैप और उसका वर्जन लिखा हुआ है, एनमैप का यूआरएल दिया हुआ है और आपने स्कैन कब स्टार्ट किया वो दिया हुआ है। उसके बाद जो है एनमैप स्कैन रिपोर्ट लिख के आया है। किस चीज के लिए रिपोर्ट है, तो टेस्ट php vulnerab.com का रिपोर्ट है और साथ में उसका आईपी एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे ये बता रहा है होस्ट इज अप, आपको बताया था ना कि होस्ट अप है या डाउन है, होस्ट डिस्कवरी के दौरान पता चलता है, तो ये बता रहा है होस्ट अप है, मतलब ये वेबसाइट जो है ना लाइव है, चल रही है। उसके बाद RDNS रिकॉर्ड आया हुआ है, RDNS रिकॉर्ड फॉर इतना, मतलब इस आईपी एड्रेस का RDNS रिकॉर्ड आया है। अब आप लोग मुझे बताओ RDNS रिकॉर्ड क्या होता है, RDNS रिकॉर्ड क्या होता है, सिर्फ हैंड रेज करना, जिसका नाम लेंगे वो बोलेगा। RDNS रिकॉर्ड क्या होता है? अनिकेत कोठारी। सर रिकॉर्डेड, मतलब डोमेन को जब रिकॉर्ड करते हैं उसको RDNS बोलते हैं। सत्या। सर रिवर्स डीएनएस। बहुत बढ़िया, चलो माइक बंद करो सारे। देखो पहले जो भी आपको सॉरी, आप पहले जो है ना पढ़े होगे, एक मिनट रुकना, क्या हो गया, मेरी स्क्रीन विजुअल है ना सबको, लैग तो नहीं कर रहा कुछ? जी सर, जी क्लियर है, सर। क्लियर है। नहीं सर, सब ठीक है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जो है ना RDNS करके आ रहा है। RDNS का मतलब क्या होता है, आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा होगा, मतलब दो चीजों के बारे में नहीं, आपने कभी ना DNS के बारे में पढ़ा होगा। आपने पहले DNS के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपको ये बताया होगा कि DNS का काम होता है आपके डोमेन नेम को, देखो आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। और यार आईपी एड्रेस को DNS का काम क्या होता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, तो देखो एक चीज देखना, कोई भी चीज वेबसाइट को आप जब ओपन करते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या देते हो, आप यहाँ पे देते हो अपना डोमेन नेम, लेकिन बैकएंड में क्या होता है ना, ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, आईपी एड्रेस में। अगर इसका एक रियल एग्जांपल देना, तो आप सारे के सारे जो है ना फोन यूज करते हो, सारे के सारे फोन यूज करते हो, और फोन के अंदर क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, और एक चीज मोबाइल नंबर होता है और साथ में उस पर नाम सेव करते हो। एक चीज बताओ, कोई एक नंबर है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, इस पर कॉल करना तो कहीं और लग जाएगा, ये मत समझना कि सर अपना नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मालूम नहीं मुझे किसी का नंबर है। मान लो इस नंबर को हम अपने फोन पे सेव कर दिए, किस नाम से, इसको हम सेव कर दिए अमित के नाम से, नहीं दिख रहा। माइक बंद करो, इसको हम सेव कर दिए अमित के नाम से। नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करते हो ना, तो नाम ढूंढते हो अमित को और कॉल करते हो, तो क्या आपको ये बताओ, जब आप कॉल करते हो अमित के नाम पे कॉल लगाते हो, लेकिन आपका जो कॉल लगता है वो कहाँ लगता है, अमित के नाम पे लगता है या फिर अमित के नंबर पे लगता है? आप लोग बोलो सर नंबर पे लगता है। वैसे ही जो आपका वेबसाइट होता है ना, होस्ट होता है ना, तो जब आप डोमेन नेम देते हो, जैसे यहाँ पे हम टेस्ट PHP दिए ना, बैकएंड में ये क्या होता है, DNS इसको कन्वर्ट कर देता है इसके डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में। तो जब भी हम देंगे testphp.com, ठीक है, testphp.vulnerab.com, तो जो मेरा DNS है उसका काम क्या होगा, इस आईपी एड्रेस में इसको कन्वर्ट कर देगा और फिर वेबसाइट हमें दिखाएगा। वहीं पे RDNS आता है। RDNS का मतलब क्या होगा, रिवर्स DNS, मतलब जहां पे DNS आपको कन्वर्ट कर रहा था डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, वहीं पे रिवर्स DNS उसको क्या करता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। बस इतना ही डिफरेंस है। DNS का काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, रिवर्स DNS का काम क्या होता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। साथ में यहाँ पे Amazon का वेब सर्वर का लिंक है जहां पे इस वेबसाइट को होस्ट किया गया है,
उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि 999 जो पोर्ट है ना, फिल्टर्ड पोर्ट इसको मिले, मतलब वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। यदि हो सकता है वहां पे पोर्ट ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, किसी ना किसी कारण की वजह से ये फिल्टर बता रहा है, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से पता नहीं चला कि वो ओपन है या फिर क्लोज है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन लेके आया है एक पोर्ट के बारे में जिसके ऊपर पोर्ट नंबर 80 चल रहा है, टीसीपी चल रहा है, उसका स्टेट ओपन है, और साथ में उस पर कौन सा सर्विस चल रहा है, एसटीटीपी चल रहा है। आई होप मेरा पीसी ये जो है स्टक हो गया, तो मुझे एक बार रीस्टार्ट करना होगा इसको, रुक जाओ। सर ये काले लिनक्स में ऐसा क्यों होता है कि थोड़ा देर रुक जाते हैं तो ये सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है? बंद नहीं होता है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं। जब हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसको करते हैं ना, बहुत ज्यादा कई बार चीजों को दे देते हैं ना, और वहां पे सिस्टम, हमारे सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा स्टक हो जाता है, बंद नहीं होता। सर जो आपने साइट बताई है टेस्ट पीएचपी, वो सर अभी क्या कहते हैं लोड नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता होगा, या फिर आप उसको स्कैन कर दिए होगे ना। कई बार क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट को स्कैन करना ज्यादा ट्राई करते हैं, तो वेबसाइट कुछ देर के लिए आपके आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देती है। तो दो तरीका हो सकता है। अब क्या तरीका है, जब तक आपका लैपटॉप मेरे पास नहीं होगा ना, तब तक हम प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाएंगे। चलो, माइक बंद कर लेना सारे। अब जो है ना, एक कमांड हो गया nmap, देखिए हम लोग आईपी एड्रेस दे दिए थे तो बेसिक सा स्कैन मिल गया, ठीक है। अब चलो, अब आप चाहते हो ना ये पता करना कि इसके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, सर्विसेज का भी पता चल गया, उस सर्विसेज के ऊपर कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं। अब आपको वर्जन पता करना है तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल सा लिखना है nmap हाइफन स्मॉल कैपिटल वी, और जिस आईपी एड्रेस को स्कैन करना चाहते हो उस आईपी एड्रेस को या फिर यूआरएल को दे देना। फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट पीएचपी को स्कैन कर रहे हैं। टेस्ट पीएचपी को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके सिंपल से अपने काली लिनक्स पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आपको क्या बताते हैं, एचटीटीपी यहाँ से हटा देना, एचटीटीपी हो या फिर एचटीटीपीएस हो, उसको रिमूव कर देना है। एंटर करोगे, जैसे ही एंटर करोगे थोड़ा सा वेट करो, ये स्कैन करके आपको रिजल्ट ला के दे देगा। एक चीज आपको बताते हैं, ये वेबसाइट तो प्रैक्टिस के लिए ही है, जिसपे आपको बहुत कम पोर्ट ओपन मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि और ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म पे स्कैन करना जहां पे पोर्ट और ज्यादा ओपन मिले, तो आपको है ना, एक चीज बता रहे हैं, आप ये इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2, इसको इंस्टॉल करके कालीनेक्स के ऊपर, सॉरी वर्चुअल बॉक्स के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेना। इसके ऊपर आओगे तो ये एक वल्नरेबल मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्ट आपको ओपन मिलेंगे, और उस पोर्ट पे आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखो, सेम रिस्पॉन्स आया जो पहले था ना, वही चीज आया है। बस यहाँ पे एक क्या चीज आया है, यहाँ पे ये है वर्जन भी बता रहा है, जो सर्विसेज चल रहा है ना, एचटीटीपी चल रहा है, उस पर कौन सा वर्जन चल रहा है वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया। तो हाइफन एस बी क्या देता है, आपको ये बताता है कि इस पे जो सर्विस चल रहा है उसका वर्जन क्या है। अगर आप चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करना, वो कैसे डिटेक्ट करोगे, तो उसके लिए आपको सिंपल सा लिखना होता है nmap हाइफन ओ, और उसके बाद किस आईपी, जिस चीज को स्कैन करना चाहते हैं उसको दे दो। जैसे यहाँ पे है ना, बार बार मुझे एचटीटीपीएस को निकालना पड़ रहा था, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करके एंटर किए, एंटर किए। अब ये थोड़ा सा स्कैन करेगा और मुझे बता देगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर चल रहा है। सर वो डाउट थोड़ा नहीं बताए सर। कौन सा डाउट? सर वो नेटवर्क ऑडिट करके कुछ था ना, वही वाला थोड़ा समझ नहीं आया, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट। अच्छा, बता देते, थोड़ा सा वेट करो, लास्ट में आपको बता देंगे। सर हम्म
सर यहाँ पे जो पोर्ट ओपन बता रहा है 80 TCP ओपन, उसके बगल में HTTP है। तो सर ये जो TCP बताए थे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है या और है ये, या फिर HTTP जो यहाँ पे बता रहा है, इन दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या बात शो कर रहे हैं वो। मतलब नहीं समझे आप क्या बोल रहे हो? टीसीपी तो आपको पता है ना क्या होता है? हाँ सर वो बताए थे, पर यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है वो, TCP वही चीज सेम चीज शो कर रहा है या कुछ और एक्सप्लेन कर नहीं, रहा यहाँ है पे वो? वही है कि टीसीपी यूज हो रहा है। टीसीपी पोर्ट स्कैन करता है, ठीक है, और वो चेक करेगा कि मतलब कौन सा पोर्ट ओपन है, क्लोज है या फिर फिल्टर्ड है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे 80 पोर्ट ये बता रहा है कि ओपन है, और वो ये हम्म। बता रहा है कि ये इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। देखो, ये बेसिक जो है ना, ये बेसिक टीएस जो है ना आपको क्या होता है ना इसके अंदर, जब आप एनमैप डायरेक्टली ओएस से कनेक्ट करते हो ना, या फिर मतलब पोर्ट स्कैनिंग करते हो ना, तो क्या होता है, ये चेक करता है हर पोर्ट के साथ टीसीपी हैंडशेक कर करके, ठीक है, कि वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, टीसीपी यूज हो रहा है कि वहाँ पे यूडीपी यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे टीसीपी था तो यहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आ गया। जी सर, फिर ये उसके बाद HTTP है, वो क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है वो? एचटीटीपी ये बता रहा है कि वहाँ पे एचटीटीपी यूज हो रहा है। मतलब एचटीटीपी का अभी आपको पता था ना, कैसे आपको पता चलता है क्या यूज हो रहा है? एचटीटीपी यूज हो रहा है, एचटीटीपीएस यूज हो रहा है, मतलब पोर्ट नंबर एचटीपी एचटीटीपी सर्विस चल रहा है, उसका वर्जन क्या चल रहा है वो भी बगल में लिख के आ रहा है। एक तो आपको सर्विस बता रहा है ना यहाँ पे कि सर्विस एचटीटीपी चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ बता रहा था ना कि पोर्ट नंबर 80 है, वहां पे टीसीपी है, और पोर्ट वो ओपन है, सर्विस क्या चल रहा है तो एचटीटीपी चल रहा है, और उसका वर्जन क्या है तो वर्जन लिख के आ रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पे 443 होता तो क्या लिख के आता? HTTPS लिख के आता। जैसे मान लो और थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से बताने के लिए ना, क्या करते हैं ना, यहाँ पे काम करते हैं, क्लियर लिखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। रुक जाओ, इस बार है ना यहाँ पे इसको, यहाँ पे जियो पे जाते हैं, जियो.com पे जाते हैं, जियो.com को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करा, एनमैप पे आते हैं, सिंपल सा लिखते हैं एनमैप, और बगल में जो जियो.com है उसके वेबसाइट को डाल देते हैं। तो यहाँ से HTTP मुझे हटा दें तो आप एंटर किए, थोड़ा सा वेट करना और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, टीसीपी तो चल ही रहा है, ओपन है, एचटीटीपी भी चल रहा है, एचटीटीपीएस चल रहा है। अब इन दोनों में क्यों ये ऐसा आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? एचटीटीपी भी आ रहा है और एचटीटीपीएस भी आ रहा है। जहाँ तक सर हम ये समझते हैं कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस है कि एक सिक्योर है और एक नॉन सिक्योर है। देखो हम बताते हैं, किसी भी वेबसाइट को दिखाने के लिए ना एचटीटीपी काम में आता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी वेबसाइट अगर आपको इंटरनेट पे दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा वेबसाइट किसके वजह से दिख रहा है? एचटीटीपी की वजह से दिख रहा है। जैसे ये भी वेबसाइट है ना, एचटीटीपी की वजह से दिख रहा है। ये सारे के सारे वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है ना, वो सारे के सारे एचटीटीपी की वजह से ही यूज हो रहा है। लेकिन उस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए ना एचटीटीपीएस यूज होता है। तो सिक्योर करने के लिए उसके अंदर एसएसएल यूज होता है, जिसकी वजह से ये क्या बता रहा है कि इसके ऊपर HTTPS भी यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखो एक 4443 है जो कि क्लोज्ड बता रहा है यहाँ पे, वो अभी इसको पता चल गया कि वो अभी क्लोज्ड है, ठीक है। तो जब भी आप स्कैन करते हो ना, यहाँ पे जो आपको दिखता है ना, ये सर्विसेज है, कौन कौन से सर्विसेज आप यहाँ पे चल रहे हैं उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है। तो हम लोग किसी लाइव वेबसाइट को तो स्कैन नहीं करेंगे, तो हमारा जो भी होगा वो पूरा का पूरा हम लोग जो वल्नरेबल वेबसाइट है ना उसी के ऊपर हम लोग करेंगे। और एक चीज आपको बताते हैं, कभी भी डायरेक्टली लाइव वेबसाइट पे मत जाना, क्योंकि लाइव वेबसाइट पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, या फिर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो आप वहां पे डिमोटिवेट हो जाओगे कि कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको जो भी वल्नरेबल वेबसाइट है ना, मेरे से पूछ लेना, हम आपको 4-5 बता देंगे, वहां पे आप जाके प्रैक्टिस करना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और वो वल्नरेबल होगा तो वहां पे बग भी निकलेगा, तो आपका प्रॉपर तरीके से आप समझ भी पाओगे सारे वल्नरेबिलिटीज के बारे में। अब यहाँ पे देखो, सारी चीजें स्कैन है, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी ला दिया, लेकिन ये बता रहा है कि कोई भी एग्जैक्ट मैच इसको नहीं पता चला कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये गेस करके ना बता रहा है कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज हो रहा है। लिनक्स में लिनक्स का वर्जन यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे लिनक्स का कौन सा वर्जन है और कितना परसेंट, तो परसेंट बता दिया। तो ये मतलब एग्जैक्ट अभी मैच करके ये यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन हाँ हल्का फुल्का ये इसे देख के पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लिनक्स पे बेस्ड है। अब चलो,
अब आपसे बोलोगे ना कि सर नहीं, ये छोटा मोटा एग्जाम्पल क्यों बता, मतलब ये छोटा मोटा कमांड क्यों बता रहे हो, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे है ना हम लोग एक बार में सारे के सारे इंफॉर्मेशन निकाल लें। ठीक है, कुछ ऐसा बताओ कि जिसके अंदर सर ना ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी पता चल जाए, वर्जन भी डिटेक्ट कर ले, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम लोग डिटेक्ट कर लें, ट्रेस रूट भी कर लें, ठीक है, सारा का सारा चीज कर लें। तो ऐसा कोई एक्सक्यूज मी कमांड सर, बताओ। हाँ बोलिए। सर मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ बट मेरा पिंग प्रोब्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा है और कुछ भी स्कैन में आ नहीं रहा है सर। वेबसाइट को कर रहे हो आप? क्या सर? किस वेबसाइट को कर रहे हो? सर वही एनमैप पे। वेबसाइट कौन सा कर रहे हो? सर टेस्ट PHP। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट लेना और थोड़ा भेजना मुझे, हम आपको बताएंगे कहाँ भेजना है। ओके सर। ठीक है, तो अब माइक मत दो। अब आप चाहते हो कि सर ऐसा कोई कमांड बताओ ना जिसमें सर ये तीनों हो जाए, या फिर और भी चीजें हमें मतलब स्क्रिप्टिंग भी कर ले, वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता कर ले, ट्रेस रूट भी कर ले, मतलब फुल का फुल जो भी हमारे कमांड है ना वो सारे के सारे रन होता है। उसके लिए हम लोग एग्रेसिव स्कैन का यूज करते हैं। कौन सा स्कैन का यूज करते हैं? एग्रेसिव स्कैन का। तो वो यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली लिखते हैं nmap हाइफन कैपिटल A, और जिस भी वेबसाइट को स्कैन करना है उसका यूआरएल दे दिए। और यार जियो को नहीं करते हैं। लाके एंटर किया ना, एंटर करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। एग्रेसिव स्कैन में आपको ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक डिटेल इंफॉर्मेशन लाके आपको देता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाता है। देखो ये कुछ बेसिक से रुक जाओ, ये कुछ बेसिक से कमांड है जिसको आपको रन करना है, और भी हम आपको कमांड दे देंगे, उनका मतलब दे देंगे, कैसे ये स्कैन होता है, क्या इन्फॉर्मेशन आता है, लगभग हम आपको चीजें बता दी हैं। सारा का सारा चीज नहीं बताएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आने वाला। आपको हम जो है ना कमांड का कुछ लिस्ट देंगे, उन सारे कमांड को ऐसे ही यूज करना है, उसके अंदर कमांड लिखा होगा, और आपको जो है ना एक फाइल बनाना है, मतलब एक PDF फाइल बनाना है जिसके अंदर आपको कमांड लिखना है, और उस कमांड का मतलब क्या होता है, रन करना है उस कमांड को, और उसका मतलब क्या होता है मुझे बताना। जैसे मान लो कि आपने कमांड रन किया जिसका नाम है यही कमांड रन किया nmap-a और URL को दे दिए, तो आपको क्या करना है, nmap-a और URL को देना है। स्कैन करने का जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लगाना और नीचे लिखना कि इससे क्या होता है। तो इससे हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे एक बार में हम लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग कमांड्स को रन करते हैं, लेकिन इसके दौरान क्या होता है कि हम लोग इस एक क्या बोलते हैं इसको, एक कमांड से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, वर्जन के बारे में जान सकते हैं, ट्रेस रूट है वो जान सकते हैं, मतलब फुल के फुल एनालिसिस कर सकते हैं किसी वेबसाइट किसी भी URL को। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो हमें पहले भी मिली थी, रिवर्स DNS से रिलेटेड, कौन सा पोर्ट ओपन है वो पर कौन सा वर्जन चल रहा है वो पता चला। जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन आया, साथ में ट्रेस रूट के बारे में आया। किसी को पता है ट्रेस रूट होता क्या है? ट्रेस रूट ऑलरेडी आप लोग हाँ सर, पढ़े तो है ट्रेस रूट के बारे में। ट्रेस रूट क्या करता है सर, जो भी होस्ट होते हैं और जो भी पैकेट हमारे जिस होस्ट से जाते हैं तो उनके सर्वरों का एड्रेस मैप बताता है। अगर मान लो कोई टेक्निकल बंदा ना हो, वो अगर आपसे पूछे कि कैसे इसका मतलब क्या होता है तो कैसे बताओगे? सर डेटा ट्रांसफर करता है ना इंटरनेट के, मतलब कौन से डेस्टिनेशन से कौन से डेस्टिनेशन पे वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है इंटरनेट पे, वो होता है ना ट्रेस रूट। और कोई बताएगा? सर वो ट्रेस रूट का मतलब कितना सर्वर होके वो जा रहा है, वो स्कैन जो परफॉर्म हो रहा है कितना सर्वर होके वो जा रहा है, कौन सा IP एड्रेस होके। सर जैसे अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, बाजार में कहीं पान खाए कहीं कुछ खाएं, तो अगर हम जा रहे हैं जिस दुकान रुक रहे हैं और जिस दुकान से हम लोग मुड़ रहे हैं, तो वो सब जो जैसे पान की दुकान पे रुक लिया, चाय की दुकान पे रुक लिया, ऐसे रुक लिया, तो हमको उन सबका ट्रैकिंग हो पाता कि हाँ ये पान के पास पान वाली दुकान से गया है, गली से मुड़ा है, चाय वाली गली से मुड़ा है, ऐसे ऐसे समथिंग करके ये पूरा बहुत बढ़िया, बता देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आपको बताते हैं पहले के सारे IP एड्रेस। सर ये टाइम टू लाइव जो है TTL जिसको बोलते हैं उसका यूज करके तब जाके ये करता है ट्रेस रूट। अच्छा रुक जाओ, माइक बंद करो, सारे माइक बंद कर लो। सर मैं आज थोड़ा लेट हो गया तो देखो मिलेगा आज का क्लास का।
ठीक है, माइक बंद कर लो, आपको सारा चीज मिलेगा। माइक बंद करो। देखो, आपको अभी ना ट्रेस रूट के बारे में बता रहे थे। ट्रेस रूट को समझने से पहले ना आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उसको समझो। जैसे मान लो, अरे यार, एक घर बनाते हैं और मेरा ड्राइंग है ना बहुत जबरदस्त है। नर्सरी क्लास में जैसे ड्राइंग हम लोग बनाते थे ना, वैसे मेरा ड्राइंग है, तो हंसना मत बैक एंड में। हम्म। ये घर है ना, मस्त है ना। हाँ, ये हो गया आपका घर। घर बढ़िया है या नहीं है? है सर, बढ़िया है। बढ़िया है किसका सर। है आप लोगों में से, किसका है? सर एक आपका एक मेरा। अच्छा, एक मेरा है, चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो, एक तो मेरा है। ध्यान से समझना हम क्या कहने वाले हैं। आप जो है ना अपने घर पे हो, ठीक है, घर से डेली का डेली स्कूल जाते हो, ये आपका एच मतलब तो आपका होम हो गया, हाउस हो गया, जो भी बोलो। ये एस स्कूल हो गया। आप डेली के डेली ना घर से निकलते हो और अपने स्कूल जाते हो। एक दिन क्या हुआ ना, आपके टीचर को कुछ ऐसे दिमाग में आया और वो पूछ दिए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोल है, ये जो भी लाइन है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोल है। ध्यान से समझना। एक दिन जो है ना आपके टीचर को कुछ दिमाग में आया और बोले कि रोहित, आपका नाम जैसे रोहित है मान लो, बोले रोहित एक चीज बताओ, आप जब अपने घर से स्कूल आते हो ना तो रास्ते में कितने इलेक्ट्रिक पोल मिलते हैं? आप बोलो कि नहीं सर, ये तो कभी काउंट नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ ना, नेक्स्ट डे आप बोले कि सर ठीक है, हम जब नेक्स्ट डे आएंगे ना तो हम पूरा का पूरा काउंट करके आपको बता दें। तो अगले दिन जब अपने घर से निकले ना तो आप काउंट करते गए। पहले गए फर्स्ट वाले इलेक्ट्रिक पोल पे तो काउंट किया एक, उसके बाद सेकंड वाले पे गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और टोटल 6 बार काउंट करने के बाद, मतलब 6 इलेक्ट्रिक पोल पास करने के बाद आपका स्कूल आ गया। और आप जाके सर से बोल दिए कि सर मुझे अपने घर से आप मतलब स्कूल पहुंचने में टोटल 6 इलेक्ट्रिक पोल मिले थे। टोटल 6 इलेक्ट्रिक पोल मिलने के बाद ये स्कूल आया। वैसे ही जब आप ट्रेस रूट करते हो ना, और ट्रेस रूट करते हो, जैसे मान लो ट्रेस रूट google.com किए हम, तो क्या होता है ना कि मेरे लैपटॉप से, ठीक है, मतलब ये मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप से ये गूगल का सर्वर है, मेरे लैपटॉप से गूगल के सर्वर तक पहुंचने में रास्ते में कितने सारे छोटे छोटे आपको क्या बोलते हैं, राउटर, ठीक है, रास्ते में कितने छोटे छोटे राउटर मिले, उन सारे राउटर को ट्रैक करके बताता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे रिजल्ट में ये दिखा कि हम ट्रेस रूट किए अपने लैपटॉप से कहाँ तक का, तो जो भी हमारा टेस्ट पीएचपी था उसके सर्वर तक पहुंचना था। ठीक है। रास्ते में कितने होप आए, होप मतलब, होप मतलब, होप मतलब राउटर। होप मतलब राउटर। रास्ते में कितने राउटर लगे हुए हैं, तो रास्ते में टोटल 14 राउटर लगे हुए हैं, टोटल 14 राउटर लगे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि टोटल 14वां राउटर तो आपका सर्वर ही है। 1 मिनट रुकना आप लोग, थोड़ा सा 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो, रुक जाओ। ठीक है। तो रास्ते में मेरे लैपटॉप से यहाँ तक सर्वर तक पहुंचने में, ठीक है, जो भी ये टेस्ट पीएचपी का सर्वर है जहाँ पे ये वेबसाइट है, यहाँ तक पहुंचने में कितने सारे राउटर है ना, उन सारे राउटर का इंफॉर्मेशन आता है। पहला जो होता है ना आपका आईपी एड्रेस, मतलब आपका खुद का राउटर होता है। जैसे मेरे घर में जो वाईफाई लगा हुआ है ना, जो भी मेरा वाईफाई है, ये उसका आईपी एड्रेस है। उसके बाद जो है आपके जो भी आईएसपी होते हैं ना, जो इंटरनेट आपको देते हैं, उन लोगों का भी आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। उसके बाद धीरे 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 लास्ट में जो है ना सर्वर तक का पहुंच जाते हो, उस सर्वर का भी आईपी एड्रेस होता है। आपको बताया था ना ये टेस्ट पीएचपी का था, तो मतलब ये मेरे लैपटॉप से स्टार्ट हुआ, ये मेरे लैपटॉप का है और ये उसके सर्वर का है। ठीक है। तो सर्वर तक जाने में कितने सारे राउटर लगे हुए हैं, उन सारे राउटर का इंफॉर्मेशन लाके आपको बताता है। अब बोलोगे सर हम आपके ऊपर भरोसा कैसे करें कि ये आप ही के राउटर का है, तो चलो हम आपको भरोसा भी दिला देते हैं। सीएमडी को ओपन करते हैं
और CMD को ओपन करने के बाद सिंपल लिखते हैं IF कॉन्फिग, IF सॉरी अरे यार गलत, IF कॉन्फिग आपको लिनक्स के अंदर देना होता है और विंडोज के अंदर IP कॉन्फिग देना होता है। माइक बंद करो। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट गेटवे मेरा क्या है 192.168.0.1 और यहाँ पे क्या है 192.168.0.1। तो आपको पता लग गया ना ये मेरा ही IP एड्रेस है। उसके बाद ये जो है उस सर्वर का है, बीच में बहुत सारे राउटर लगे होते हैं, उन सारे राउटर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये था Nmap का यूज करके। आपको जो है ना अभी NSC के बारे में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि NSC के बारे में अगर आपको बताएंगे तो बहुत चीजें आपके दिमाग से निकलने वाली है। तो NSC के बारे में आपको बाद में हम बताएंगे, लेकिन आपको जितना कमांड बताया ना उन सारे कमांड को आपको रन करके आना है। साथ में बहुत सारे बेसिक कमांड हम आपको लिस्ट दे देंगे, उन सारे लिस्ट को रन करना है। और अरे यार सर, हाँ सर इसमें आपने एक चीज छोड़ दिया सर। सर इसमें आपका 14 सर्वर जो मतलब रन किया वो टेस्ट रूट में। सर जैसे मेरे में तो 12 में हो गया, पर सबका तो अलग अलग हो सकता है ना सर? सबका अलग अलग हो सकता है। आपके में मेरे में 14 था, ठीक है, हो सकता है आपके में कुछ और का। मैक्सिमम ये 30 होप तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम ये जो है ना 30 होप तक जाएगा, 30 होप से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन 30 के अंदर में ही मेरे में 14 है, आपके में कुछ और 13 होगा, किसी में हो सकता है 12 होगा, किसी में हो सकता है 15 होगा। ठीक है, तो ये उसके बाद होता है। सर ये RTT क्या है? वो मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बताते हैं, किसी को पता है क्या होता है? सर वो कितना टाइम लिया वो पहुंचने में दूसरे सर्वर के लिए, वो टाइम दिखा था। कोई भी और? कोई और? स्कैन करने में कितना टाइम लगा वो सर स्कैन करने में जो पिंग जो आई वो बताता है। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राउंड ट्रिप टाइम। इसका नहीं, मिली सेकेंड टाइम नहीं, RTT का मतलब होता है राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम। अब ये होता है क्या ना, ये बताता है कि डेटा पैकेट को एक होप तक जाने में और वापस आने में कितने टाइम, मतलब कितना टाइम लगता है, मतलब एक होप से जाने में और वापस आने में कितना टाइम लग रहा है। तो उन सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रजिस्टर करता है। तो RTT का मतलब क्या होता है? राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। ये बताता है कि डेटा पैकेट को एक होप तक मतलब जाने और वापस आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलो अब ये सारे कमांड्स को ना आपको रन करके आना और एक एक कमांड को आपको डीपली बताना है कि इन कमांड से क्या होता है और इनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका एक तरीके से होमवर्क है, आप इसको करना और आपको बताना। दूसरा है ना, जेनमैप के बारे में देख लेते हैं कि जेनमैप का यूज क्या होता है। बस हम लोग देख लेते हैं कि उसका यूज कैसे करते हैं। जेनमैप ऑलरेडी टॉर्मिक्स में हो सकता है क्या? किसमें सर टॉर्मिक्स में, एंड्रॉइड में सर? टर्मक्स में नॉर्मल स्कैन कर सकते हो। ओके सर। अब यहाँ पे है ना हम लोग जेनमैप का यूज कर, रुक जाओ, जेनमैप का यूज करते हैं जो GUI है। अब जेनमैप को इंस्टॉल करने के लिए ना आप सिंपल से वेबसाइट पे जा सकते हो और nmap लिखना, जेनमैप के काली लिनक्स में दिया हुआ है। बता देते हैं जहां पे नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, nmap के वेबसाइट के ऊपर आना, डाउनलोड्स के अंदर जाना और अपने विंडोज पे क्लिक करना, जिसके ऊपर भी चाहिए क्लिक करना और उसके लिए इंस्टॉल कर लेना। जेनमैप ऑलरेडी मेरे पास काली लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और सिंपल से सर्च करते हैं जेन मैप। तो मेरा जेनमैप ओपन हो गया। जेनमैप जब ओपन करोगे ना, वहां पे जहाँ कमांड देना होता था ना, यहाँ पे आपको कमांड नहीं देना होता। यहाँ पे सिंपल सा क्या है, URL को कॉपी करो, सॉरी और यार, अरे URL को कॉपी करो, nmap के ऊपर आओ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर भी यहाँ से भी आपको HTTP को हटा देना ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही दिए ना, यहाँ पे कमांड आ गया,
ये ऑलरेडी सारे कमांड्स को रन कर दिया। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कोई कमांड चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो सिंपल से आपको क्या करना है, स्कैन पे क्लिक कर देना है। और किस टाइप की स्कैन करना है, इंटेंस करना है, पिंग करना है, क्विक स्कैन करना है, तो वो सारा का सारा चीज यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हो। वही सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा जो वहां दिखाता है। ठीक है, तो आप लोग होस्ट के अंदर होस्ट दिखेंगे, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज दिखेंगे, आउटपुट के अंदर जो भी चीजें आएंगी ना वो सारी की सारी आउटपुट में दिखेगी। कौन कौन से पोर्ट, होस्ट, टोपोलॉजी, हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का हम आप लोगों को टाइम देते हैं, आप लोग एक्सप्लोर करो। और नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ भी डाउट आता है ना, कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ भी है, तब नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आप अपने तरफ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर अपने तरफ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को नहीं समझोगे ना, तो आपको नहीं आएगा। हम कितना भी आपको बता दें, कमांड आप जाके डायरेक्टली पेस्ट करोगे और रन करोगे। पहले खुद से रन करना, समझने का ट्राई करना, समझ में ना आए नेक्स्ट क्लास में सेम कमांड को बताना और बताना कि सर इस कमांड को रन करके बता दो, इसका क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है। इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके सर। सर एक क्वेश्चन यस है। सर। चलो चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी एक्सप्लोर करोगे, जब तक आप नहीं करोगे ना तो चीजें आपके लिए बहुत हार्ड होते जाएंगी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एकदम हार्ड लगने लगेगा। थोड़ा सा अपने खुद से ट्राई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये काली लिनक्स में मेटास्प्लॉइट दिया हुआ है? क्या बोल रहे हो? काली लिनक्स पे मेटास्प्लॉइट है? काली लिनक्स में मेटा एक्सप्लोइट रहता है पहले से? ये अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं है। अच्छा, मेटा एक्सप्लोइटेबल टू, मेटा एक्सप्लोइट और मेटा एक्सप्लोइटेबल टू ऐसे बोलो कि आपको टू डाउनलोड करना पड़ेगा। टू जो है ना डाउनलोड करना पड़ेगा, काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है आपको, अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना है। उसका एक आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगा, उसको अपने वर्चुअल बॉक्स पे आपको सेटअप कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो कभी हम आपको सेटअप करके भी बता देंगे कैसे सेटअप करना है। चलो आगे अलग से बढ़ते हैं। सिक्योरिटी है? हाँ ठीक है, आपको बता रहा हूँ। माइक बंद करो, माइक बंद करो। चलो अब जान लेते हैं आईडीएस के बारे में और आईपीएस के बारे में। आईडीएस क्या होता है और आईपीएस क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ रखा है आईडीएस और आईपीएस के बारे में, हाँ या ना? नहीं। नहीं सर पढ़ा? इंट्रोजन प्रिवेंशन फायरवॉल में जो होता है। ठीक है, माइक बंद करो। प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए होता है। ठीक है, माइक बंद करो। देखो आईडीएस और आईपीएस है ना, मतलब एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं और आई होप कि आप उस एग्जांपल से पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे कि आईडीएस क्या है और आईपीएस क्या है। ठीक है, आपको बहुत बार बताया गया होगा कि आईडीएस जो है वो डिटेक्ट करता है, आईपीएस जो है प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे दो तरफ, एक तरफ जो है ना आईडीएस लिखते हैं, एक तरफ यहाँ पे आईडीएस लिखते हैं और दूसरे तरफ जो है ना, या फिर इसके नीचे ही लिख देते हैं, आईपीएस लिखते हैं। अब आईडीएस तो ठीक है, आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस मत समझ लेना। आईडीएस का मतलब होता है आपका, अरे यार, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और जो आपका आईपीएस है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब इस ठीक है, एक है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, दूसरा है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अगर नाम को हम लोग देख रहे हैं ना, तो सिंपल सा हमें लग रहा है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मतलब एक जो है इंट्रूजन को डिटेक्ट करेगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डिटेक्ट करेगा, और दूसरा है ना प्रिवेंशन जो मतलब प्रोटेक्ट करेगा। इतना नाम से हमें समझ में आ रहा है। लेकिन देखो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप उस चीज को बताना। देखो दो तरीके से आप अपने घर को, आपका एक घर है मान लो, एक घर है या फिर ऑफिस है आपका। ठीक है, वहां पे दो चीजें हैं, एक सिक्योर, आपका घर है या फिर ऑफिस है, वहां पे आप एक सीसीटीवी कैमरा लगाए हो। ठीक, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाए हो, और एक घर है
जहां पे जो है ना आप वहां पे एक रोबोट को लगाए हुए हो, ठीक है, एक रोबोट को लगाया हुआ है। सीसीटीवी कैमरा का काम क्या होता है कि कोई भी मतलब कुछ ऐसा भी कोई मान लो चोर वगैरह आ रहा है या फिर जो भी अ, आगे कुछ भी ऐसी कंडीशन हो रही है, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना। सीसीटीवी का काम क्या होता है, बस यही चीज करना, डिटेक्ट करना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उन सारी चीजों पे नजर रखना और रिकॉर्ड करके रखना। अगर मान लो आपके सीसीटीवी कैमरा के अंदर एआई जो है यूज हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा, आपका सीसीटीवी कैमरा अगर उसको पता चल गया कि ये जो कोई इंसान है वो चोर है, ठीक है, एआई है, उसको पता चल गया, ऐसे कैसे पता चल गया, हो सकता है कि चोर भी अपना पूरा का पूरा मुंह ढक के आएगा, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि मुंह ढका हुआ है तो हो सकता है ये चोर है, हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोडिंग की गई होगी। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, आपका सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा, उस चीज को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके जो भी इस घर का ऑफिस का ऑनर होगा उसको एक मेल कर देगा कि भाई साहब मुझे लग रहा है कि आपके घर में कोई चोर आ रहा है, ऐसा कुछ कर सकता है। और दूसरा जो है ना, एक आपके घर में रखे हुए रोबोट, रोबोट क्या करेगा, रोबोट को जैसे ही पता चला ना कि ये चोर है, ठीक है, रोबोट को पता चला ये चोर है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको रोकने के लिए चला जाएगा, ठीक है, रोबोट को पता चला कि ये चोर है, वो डायरेक्टली उसको रोकने चला जाएगा। वैसे ही जब आईडीएस लगा होता है अपने नेटवर्क के अंदर, आईडीएस को पता चलता है कि कोई भी इंट्रूजन या फिर कोई भी इलीगल तरीके से सिस्टम के अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आईडीएस उसको डिटेक्ट करता है और जो भी उसका ऑनर है ना उसको एक अलर्ट दे देता है, लेकिन रोकता नहीं है, चीजों को रोकता नहीं है, बस उसको डिटेक्ट करेगा और उसको बता देगा जो भी उसका एडमिन होगा, ठीक है। लेकिन आईपीएस क्या करता है, आईपीएस को पता चल जाता है ना कि ये इंट्रूजन है, तो उसको डिटेक्ट भी करता है और वहीं पे उसको रोक भी देता है। जैसे मान लो, कैसे आपको पता है कि रोबोट है, रोबोट को पता चला कि चोर है, उसको डिटेक्ट किया कि ये चोर है और डिटेक्ट करते ही साथ में क्या किया, उसको रोक भी दिया। तो आईडीएस और आईपीएस के बारे में आपको बता दिया। अब दोनों का एक टेक्निकल टर्म बता देते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन बता देते हैं क्या होता है। फर्स्ट आता है आईडीएस, आईडीएस मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। नेटवर्क ये जो है नेटवर्क मॉनिटर करता है और जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है ना उसको डिटेक्ट करता है और अलर्ट भेज देता है, जो भी एडमिन होगा उसको अलर्ट भेज देता है। वहीं पे जो आपका आईपीएस होता है वो इंट्रूजन, उसका फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये मतलब आईडीएस जैसा ही डिटेक्ट करता है लेकिन ब्लॉक भी कर देता है। इसको पता चलता है कि ये कोई इंट्रूजन है तो वहीं पे उसको क्या करता है, रोक भी देता है। तो यही दो मेन डिफरेंस होते हैं आईडीएस और आईपीएस के बारे में। आईडीएस और आईपीएस के बारे में। तो चलो, आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चल गया कि आईडीएस क्या और आईपीएस क्या है और दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है। आगे बात कर लेते हैं हाउ आईडीएस वर्क्स। आईडीएस वर्क कैसे करता है, तो पहले है ना इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि दो तरीके के आईडीएस होते हैं, एक एनआईडीएस होता है और एक एचआईडीएस होता है। एनआईडीएस का मतलब हो गया नेटवर्क बेस्ड आईडीएस और एचआईडीएस का मतलब हो गया होस्ट बेस्ड आईडीएस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो आपका एनआईडीएस होता है वो पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, लेकिन जो आपका ये होता है एचआईडीएस, ये क्या करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मशीन पे मॉनिटर करता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर एनआईडीएस का, तो वो स्नॉट होता है, एचआईडीएस का ओएस सेक होता है, मतलब OSSEC, ठीक है, ये होता है। थोड़ा जूम कीजिएगा तो। क्या जूम करें, ये पीडीएफ। पीडीएफ को, ठीक है, ठीक है अभी, हाँ ठीक है। चलो इन दोनों के डिटेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आईडीएस की। आईडीएस के डिटेक्शन मेथड जो यहाँ पे हैं वो है सिग्नेचर बेस्ड, एनोमली बेस्ड, हाइब्रिड डिटेक्शन। अब सिग्नेचर बेस्ड में क्या होता है, प्री डिफाइंड अटैक पैटर्न से कंपेयर करता है, ठीक है, मतलब पहले से कोई पैटर्न यहाँ पे सेट होते हैं जिस पैटर्न के बिहाफ पे ये काम करता है। जो सेकंड वाला होता है वो नॉर्मल बिहेवियर से कंपेयर करता है और उसके बाद आपको अलर्ट जारी करता है। जो थर्ड है ये दोनों का मिक्स होता है, ठीक। फीचर्स की बात कर ले आईडीएस की, तो पैसिव मॉनिटर करता है, ब्लॉक नहीं करता है, ये डायरेक्टली बस मॉनिटर करता है और सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे देता है लेकिन ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। लॉग्स बनाता है और अलर्ट देता है, सिक्योरिटी ऑडिट के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग आगे बात करते हैं आईपीएस की कि आईपीएस कैसे काम करता है, तो आईपीएस के अंदर भी दो टाइप के होते हैं।
वो भी एक NIPS होता है, HIPS होता है। NIPS मतलब नेटवर्क आईपीएस और HIPS मतलब होस्ट आईपीएस, ठीक है। नेटवर्क NIPS की बात करें तो इनलाइन लगता है, नेटवर्क के बीच में रियल टाइम ब्लॉक करता है ये। और जो आपका NIPS होता है ये सिस्टम लेवल पे जो भी सस्पिशियस बिहेवियर हो रही है उनको ब्लॉक करता है। अगर आईपीएस की बात अगर NIPS की बात करें कि कौन सा टूल यूज होता है NIPS के लिए, तो सूरीकाटा यूज होता है। ऑलरेडी आपको बताया जाएगा कि इनको कैसे यूज करते हैं, स्नॉट को, सूरीकाटा को। और जो HIPS है इसके लिए भी OS6 का यूज किया जाता है एक्टिव रिस्पॉन्स के साथ। ये कैसे प्रिवेंट करता है, इनके प्रिवेंशन मेथड कौन कौन से हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है मेथड, वो होता है सिग्नेचर बेस्ड, मतलब नोन अटैक मतलब पैटर्न्स को तुरंत ब्लॉक करता है। सेकंड जो होता है आपका एनॉमली बेस्ड, अगर बिहेवियर एबनॉर्मल है तो क्या करता है ये ब्लॉक कर देगा, अगर बिहेवियर जो है नॉर्मल नहीं है तो ये डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है। उसके बाद आता है पॉलिसी बेस्ड, प्री डिफाइंड रूल को फॉलो करता है, ठीक है, और उसके बाद ब्लॉक करता है। बिहेवियर पे अगर आते हैं तो इसके अंदर जैसे ही कोई अटैक मतलब कोई अटैक पैटर्न रिपीट होता है और ये देखता है तो उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है। उसके बाद हम लोग अगर फीचर्स की बात करें आईपीएस की, तो ये रियल टाइम प्रोटेक्शन करता है, सिर्फ में ऑटोमेटिकली पैकेट्स को ड्रॉप भी कर देता है, अलर्ट जारी करता है, ब्लॉक करता है, और लॉग वगैरह को भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद अगर फीचर की बताएं तो अटैक होने से पहले ही ये रोक देता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ की डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। फर्स्ट आता है फंक्शंस की बात। तो फंक्शन में आईडीएस जो है वो डिटेक्ट करता है और आईपीएस क्या है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो आईडीएस डिटेक्ट करता है और आईपीएस क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मोड की बात करें तो जो आपका आईडीएस होता है वो पैसिव होता है, मतलब मॉनिटर करता है केवल, और जो आपका आईपीएस होता है वो इनलाइन होता है। वही रिस्पॉन्स की बात करें तो आपका आईडीएस जो है वो अलर्ट जारी करता है और आईपीएस क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। लेटेंसी की बात करें तो जो आईडीएस है वो आपका थोड़ा लो होता है, ठीक है, और आईपीएस के अंदर थोड़ा सा हाई होता है। फॉल्स और पॉजिटिव की बात करें तो आईडीएस के अंदर ज्यादा चांस होता है, और जो आपका क्या बोलते हैं आईपीएस होता है उसके अंदर थोड़ा कम होता है। एक्शंस की बात करें तो सिर्फ आईडीएस आपको नोटिफाई करता है, ठीक है, और जो आपका आईपीएस है वो पैकेट ड्रॉप भी करता है। यूज केस की बात करें तो आईडीएस में मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, और जो आईपीएस है वो रियल टाइम प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो आपको जो है ना ये पूरा का पूरा आपको एक प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा स्नॉट के ऊपर, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा इनको कैसे यूज करना होता है और इनका कैसे यूज होता है। स्नॉट का यूज करके आपको बताया जाएगा। अगर इनके यूज केस की बात करें ना, जो आपका आईडीएस है तो वो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, पोर्ट स्कैन करता है, ठीक है, जो भी सस्पिशियस लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं उनको क्या करता है ये लॉग करके रखता है। वहीं पे अगर आईपीएस की बात करें तो डॉस अटैक को ये ब्लॉक करता है, मालवेयर डाउनलोड अटेम्प्ट्स को ये रोकता है, ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट को वहीं पे रोक देता है। क्योंकि इसको जो है ना आईपीएस को जैसे ही पता लगता है कि कोई भी मलिशियस एक्टिविटी हो रहा है वो डायरेक्टली वहीं पे उसको रोक देता है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कैसे इनको चीजें करना है। बहुत चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ रही है। उसके बाद आते हैं फायरवॉल के ऊपर। कोई बताएगा मुझे फायरवॉल होता क्या है? सर वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है सर। देखो एक चीज बता दे रहे हैं, और आपको नेक्स्ट क्लास से है ना आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अपने सिस्टम के ऊपर काली लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करके रखना, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने वाले हो जिसको काली लिनक्स के ऊपर भी रन होंगे, साथ में हम लोग वेबसाइट के ऊपर भी देखेंगे। तो आप लोग को पहले ही बता दे रहे हैं काली हेलो इंस्टॉल सर, करके रखना। हाँ बोलिए। ये काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे? ये आपको बताया क्या होगा ना, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बताए होंगे जो भी पढ़ा रहे थे आपको। नहीं, ध्यान नहीं रहा सर। तो फिर रिकॉर्डिंग देखना, वो रिकॉर्डिंग दिए होंगे ना, उस रिकॉर्डिंग को देख के इंस्टॉल कर लेना। सर मैं लेट ज्वाइन किया है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ रिकॉर्डिंग आज की मिल जाएगी आपको। अच्छा पीडीएफ भी भेज दीजिए।
ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे आप। चलो माइक बंद करो। एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर स्कैनिंग कितने टाइप का होता है? एक मिनट रुको, एक बार ये बता दे, फिर हम लास्ट में आप लोग का डाउट दे दें, आंसर दे दें। ठीक है। ठीक है, हम लास्ट में आपको बता देंगे, आप पूछ लेना। चलो, कोई बताएगा फायरवॉल क्या होता है? ट्रैफिक कंट्रोल करते फायरवॉल मालवेयर को डिफेंड करता है। एक एक माइक जिसको बोलेंगे वो बोले। मैलिशियस माइक अटैक बंद को करो। रोकने के लिए। अभिषेक माइक ऑन करना, सिर्फ आप बोलना। मैलिशियस अटैक को रोकने के लिए। मलिशियस अटैक को रोकने के लिए। और ठीक है, माइक बंद करो। सर अनऑथराइज्ड सर जी, हेलो। अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए। ठीक है, माइक बंद करो। हेलो सर जी। रुक जाइए, हेलो रुक जाइए। सर, कुछ मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में बताओगे? हाँ, जब हम आप लोग पढ़ेंगे ना वो एंड्रॉइड हैकिंग वगैरह के बारे में, सिस्टम हैकिंग, उस टाइम पोर्ट जी फॉरवर्डिंग में बता देंगे। हाँ जी सर, बता दो सर प्लीज। तो अभी थोड़ी, मतलब नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछोगे क्या होता हाँ है तो हम जी। हाँ मतलब यही तो सर जी, मतलब लास्ट में बता देना इसके बारे में थोड़ा सा। लास्ट में आपको बता देंगे। प्रैक्टिकली देखना होगा तो हम जब एंड्रॉइड हैकिंग, सिस्टम हैकिंग देखेंगे ना उस टाइम बता देंगे। अभी देखो फायरवॉल के बारे में आपको बता रहे थे। फायरवॉल जी देख लो जी, क्या होता है। फायरवॉल ओके के बारे लास्ट में बता देना सर। ठीक है, ठीक है। फायरवॉल के बारे में पहले देख लो कि फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो आपके नेटवर्क के अंदर और बाहर आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब फायरवॉल आप यूज करोगे ना तो फायरवॉल के अंदर आपको रूल्स बनाने होते हैं। ठीक है, फायरवॉल के अंदर रूल्स बनाने होते हैं। और आपको अगर फायरवॉल के अंदर जो है ना, जब रूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, आपने फायरवॉल सेटअप करा और फायरवॉल के अंदर एक रूल बनाया कि ये एक आईपी एड्रेस है ना 192.168.0.1, इस आईपी एड्रेस से अगर कोई विजिट करेगा तो उसको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। अगर वहीं पे मान लो 192.168.0.2 से कोई अगर इसको विजिट कर रहा है तो उसको क्या करना है, अलाउ कर देना है। तो आपका फायरवॉल के अंदर अगर ऐसा रूल बना दिए तो अब क्या होगा ना, जैसे ही इस आईपी एड्रेस से कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर, वो डायरेक्टली क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब भी इस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जाएगी तो वो क्या करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा और डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है, सॉफ्टवेयर होता है जो आपके नेटवर्क के अंदर और बाहर आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है रूल के अकॉर्डिंग। ये मतलब अलाउ करना है या फिर ब्लॉक करना है। इसका पर्पस क्या होता है यूज करने का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्यों हम लोग यूज करते हैं फायरवॉल का, मतलब मकसद क्या है यूज करने का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला है अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्शन। मतलब जैसे कोई अटैकर या फिर कोई भी हैकर आपके नेटवर्क में घुसना चाहे तो फायरवॉल क्या करता है, उसको रोक देता है। सेकंड जो है, मैलिशियस ट्रैफिक को फिल्टर करता है, जैसे कि मालवेयर हो गया, फ्रीसिंग हो गया, या फिर डॉस अटैक जैसे चीजों से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एनालॉजी की बात कर ले तो सोचो, मतलब एक स्टोरी बता रहे हैं। सोचो एक बिल्डिंग है, उसके गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ठीक है, ये फायरवॉल है। एक मिनट के लिए मान लो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वो फायरवॉल है। हर विजिटर मतलब जो भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, नेटवर्क पैकेट है। जो भी विजिटर है ना, आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको क्या करता है, देखकर वो डिसाइड करता है कि इनके पास आईडी कार्ड, उनका चेक करता है। और अगर उनके पास मान लो आईडी कार्ड होता है तो वो अलाउ कर देता है। अगर मान लो उनके पास आईडी कार्ड नहीं होता, उसको लगता है कि ये कोई फेक आदमी है, फेक पर्सन, तो क्या करता है, वहीं पे रोक देता है। जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड काम करता है ना, वैसे ही नेटवर्क का भी एक जो फायरवॉल है एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसको जैसे रूल बताए होते हैं, जैसे रूल आप उसको सिखाओगे उसी रूल के ऊपर वो काम करता है। टाइप्स की बात कर लेते हैं फायरवॉल की। तो इसके तीन टाइप होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और आपके जो है क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। अब ये होते क्या है तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हार्डवेयर फायरवॉल। ये जो है ना स्टैंड अलोन डिवाइस होता है, जैसे एक राउटर के साथ कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है, फिजिकल फायरवॉल ज्यादातर इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज होता है। फीचर्स की बात करें यहाँ पे तो
हाई स्पीड नेटवर्क के लिए ये आइडियल होता है। वहीं पे जो आपका सॉफ्टवेयर सॉरी जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है, ये कंप्यूटर या जो भी आपका कंप्यूटर या फिर सर्वर है उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इंडिविजुअल डिवाइस लेवल पे प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। इसकी अगर फीचर की बात करें तो इजी टू कॉन्फ़िगर होता है, स्मॉल नेटवर्क या फिर होम पीसी के लिए परफेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताएं तो विंडोज का फायरवॉल आपका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर फायरवॉल का। ठीक, साथ में अगर जो आपके क्लाउड बेस्ड फायरवॉल है इनके बारे में बात करें तो क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पे बेस्ड होते हैं। ये क्लाउड बेस्ड ऐप या सर्विसेज को प्रोटेक्ट करता है। फीचर की बात करें तो ये कोई फिजिकल डिवाइस के अंदर नीडेड नहीं होती है। AWS या फिर Azure जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म में ये इंटीग्रेट होता है। आप लोगों को पता है कि AWS क्या होता है, Azure क्या होता है? यस सर, क्या होता है? ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसमें अमेजोन आपको वेब सर्वर। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज मिलती है। इसमें आप अपना एक सर्वर परचेज करते हो और अपनी सर्विसेज रन करते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं फायरवॉल के रूल्स के बारे में और पॉलिसीज के बारे में। मतलब किस तरह से फायरवॉल डिसाइड करता है कि क्या अलाउ करना है और क्या ब्लॉक करना है। पहला आता है एक्शन। ठीक है, मतलब एक फायरवॉल रूल कुछ इस तरीके से काम करते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट है एक्शन, मैंने जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। सेकंड होता है प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल को अलाउ करना है, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होंगे, ये सारी चीजें। सोर्स आईपी, मतलब ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। डेस्टिनेशन आईपी, कहाँ जा रहा है। उसके बाद पोर्ट नंबर, किस पोर्ट मतलब सर्विसेज पे ट्रैफिक जा रहा है और बेसिकली रन हो रहा है। उसके बाद आता है आपका डायरेक्शन, जिसके अंदर इनबाउंड मतलब अंदर आने वाले सारे चीजों को देखा जाता है और आउटबाउंड मतलब बाहर जाने वाली चीजों को मॉनिटर किया जाता है। रियल कमांड्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, उसको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम, जैसे यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स दिए हुए हैं, तो इन सारी चीजों को आपको सेटअप के दौरान आपको बताया जाएगा कि कैसे सारे के सारे लॉग्स वगैरह बनाते हैं, उन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलो कुछ अटैक्स एंड बाईपास के बारे में देख लेते हैं, फायरवॉल के अटैक और बाईपास के बारे में। फर्स्ट है बाईपास टेक्निक। ठीक है, फायरवॉल इविजन टेक्निक, मतलब फायरवॉल बाईपास टेक्निक के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? पैकेट को तोड़ कर भेजना। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि जब आपका एक बार में सारा का सारा रिक्वेस्ट जाता है, एक बार में पूरा का पूरा पैकेट जाता है ना, तो फायरवॉल क्या कोई सस्पिशियस लगता है। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करता है, वहीं पे ब्लॉक कर देता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ये इतना बड़ा पैकेट है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है, फिर पैकेट को भेजा जाता है कि हमारा जो फायरवॉल है ना उसको मॉनिटर ना करे और उसको ब्लॉक ना करे। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, पैकेट को तोड़कर भेजना फायरवॉल को कंफ्यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका टनलिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो मलिशियस ट्रैफिक को किसी ट्रस्टेड प्रोटोकॉल में छुपा दिया जाता है, जैसे ICMP हो गया, DNS हो गया, और उस टनल के थ्रू भेजा जाता है कि फायरवॉल उसको ब्लॉक ना करे। उसके बाद आपका इंक्रिप्शन आता है। इंक्रिप्शन में मालवेयर पेलोड को इंक्रिप्ट करके भेजा जाता है ताकि फायरवॉल जो है उसको पकड़े ना। ठीक है, तो इंक्रिप्शन के अंदर हम लोग जो भी हमारा पेलोड होता है ना उसको इस तरीके से इंक्रिप्ट करते हैं कि हमारा जो फायरवॉल है उसको डिटेक्ट ना करे। अब डिफेंस की बात कर लेते हैं, डिफेंस मेजर्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है DPI, मतलब डीप पैकेट इंस्पेक्शन। ठीक है, हर पैकेट के अंदर मतलब अंदर तक जाके चेक किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनोमी डिटेक्ट एनोम एक मिनट रुकना थोड़ा, आप माइक बंद करें आपका, एक मिनट। चलो, उसके बाद जो है आपका
एनॉमली प्रोटोकॉल एनॉमली डिटेक्शन, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोकॉल या बिहेवियर के अंदर अनयूजुअल चीजों को डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका रेगुलर अपडेट्स, इसके अंदर आउटडेटेड रूल्स को रिप्लेस किया जाता है और बाद में आपको जो भी नया रूल्स है उसको लगाना, इसी को बोलते हैं रेगुलर अपडेट्स। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फायरवॉल मैनेजमेंट, मतलब फायरवॉल मैनेज कैसे करें उस सिक्योरली, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट है लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, मतलब सिर्फ जरूरत के पोर्ट्स को ओपन रखो, ठीक है, बाकी सारी चीजों को क्लोज रखो। उसके बाद है रेगुलर रूल रिव्यू, मतलब पुराने और अनयूज रूल को डिलीट कर दो और नए नए रूल्स को बनाओ। उसके बाद है लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, मतलब जो भी लॉगिन हो रहे हैं, जो भी चीजें लॉगिन आप कर रहे हो, कंटिन्यूअसली रिव्यू करो अपने लॉग्स को कि कोई भी इलीगल तरीके से तो इसके अंदर घुसने का ट्राई नहीं कर रहा है। ठीक है, जो भी लॉगिन कर रहा है तो एक लॉग फाइल में वो सारा का सारा रजिस्टर होता है, लॉग फाइल को हमेशा देखो। ठीक है। फायरवॉल हार्डनिंग, अब ये क्या होता है, तो अनयूज इंटरफेस डिसेबल करो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडमिन पासवर्ड यूज करो। उसके बाद आता है आपका बैकअप एंड रिकवरी, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन के रेगुलर बैकअप्स रखो, ठीक है, ताकि कोई अगर कुछ भी इलीगल चीजें हो रही हैं तो आप डायरेक्टली से उसको क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। ऑटोमेट अपडेट, मतलब स्क्रिप्ट बना लो जो न्यू आईपी या रूल्स को ऑटोमेटिकली ऐड कर दे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन। फर्स्ट आता है आपका ऑथराइजेशन, मतलब किसी भी नेटवर्क पे फायरवॉल इंप्लीमेंट करने से पहले परमिशन लेना जरूरी है। उसके बाद आता है प्राइवेसी कंसर्न, लॉग या मॉनिटरिंग के दौरान मतलब यूजर्स प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, मतलब अगर आपको किसी फायरवॉल में वल्नरेबिलिटी मिली तो रिस्पॉन्सिबली उसको वेंडर को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है और पब्लिक में आपको लीक नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जो लोग ऑलरेडी जो फायरवॉल यूज कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये था टोटल हमारा आज का क्लास। रिकॉर्डिंग आपका बंद करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ।